हेलो एवरीवन। चलो, सोना कोई बुरी बात थोड़ी ना है। मैं भी कल सो गया था। ऑल पहले से अटेंडेंस कर लो। चलो, हो गया 15 मिनट। सुट्टा उट्टा पिया हो गया, अब आराम से शुरू करेंगे क्लास। ठीक है, चलो। ऑल पैनलिस्ट अटेंडीज, ऑल पैनलिस्ट अटेंडीज, ऑल। जो तुमने पहले वाली जो ये एक्स स्क्वायर था, कल अपलोड होगी रिकॉर्डिंग। एक्स स्क्वायर से लेके एक्स क्यूब, मान ले एक्स फोर है, और तुझे पूछा जा रहा है एफ एक्स टू दावर 5 मॉड एफ एक्स तुझसे पूछा जा रहा है। तो ये रखोगे एफ एक्स टू दावर 10 प्लस एफ एक्स टू दावर 15 प्लस एफ एक्स टू दावर कितना रख दोगे, दैट विल बी 20। ठीक है, एक्स टू दावर 20। तो एक्स टू दावर 10 प्लस एक्स टू दावर 15 प्लस एक्स टू दावर 20। नाउ एक्स टू दावर 10 माइनस 1 प्लस 1, एक्स टू दावर 15 माइनस 1 प्लस 1, एक्स टू दावर 20 माइनस 1 प्लस 1। अब अगर ध्यान दो, एक्स टू दावर 10 माइनस 1, ठीक है। अब इसको एफ एक्स से डिवाइड, वैसे तो ये क्वेश्चन में मुझे 1 देना चाहिए था, 1 1 मिस हो गया शायद, 1 मिस कर दिया ना। 1 1 मिस हो गया शोभित, 1 मिस हो गया बेटा, उसमें 1 होना चाहिए था, 1 प्लस एक्स प्लस करके दे रहा था। 1 प्लस एक्स फॉर्म में होगा तभी सॉल्व होगा, वो 1 को लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज 1 माइनस एक्स में जा ही नहीं पाएगा ना। तो एक्स की फॉर्म में आ जाएगा फिर वो क्वेश्चन। स्टार्ट करें, 2 मिनट और वेट करते हैं, स्टार्ट करें 2 मिनट। यस, डायरेक्ट फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब 1 से स्टार्ट हो, अदरवाइज डायरेक्ट नहीं लग पाएगा उसमें फॉर्म। जब तक स्टूडेंट आ रहे हैं, हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि आज के दिन में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया है। ठीक है, जिससे कि तुम्हें थोड़ा सा याद रहे पूरा पूरा, जब तक बाकी स्टूडेंट ज्वाइन कर लेंगे। शिवानी, मैं लास्ट बार ये रिपीट कर रहा हूँ बेटा सबसे। अब अगर किसी ने भी ऑल पैनलिस्ट अटेंडेंस के लिए पूछा बेटा, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा, बोलूंगा भी नहीं। ठीक है, आपको बहुत टाइम अब तो हो गया, अब तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि आपको ऑल पैनलिस्ट अटेंडेंस करना है, क्योंकि दिखता नहीं है कमेंट, बाकी स्टूडेंट को दिखेगा नहीं मैं किसको बोल रहा हूँ, वो समझ नहीं आता है। पहली चीज जो हम लोगों ने डिस्कस करी थी, फर्स्ट थिंग जो आज हम लोगों ने डिस्कस करी, पहली चीज जो हम लोगों ने डिस्कस करी थी, व्हाट वाज दैट टॉपिक बेटा? फर्स्ट टॉपिक जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, दैट वाज रिलेटेड टू एएमजीएम कॉन्सेप्ट। ठीक है, एएमजीएम कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम लोगों ने डिस्कशन किया था, जिसपे हम लोगों ने सीखा था पॉजिटिव रियल रूट की बात, पॉजिटिव रियल रूट के बारे में सीखा था। पॉजिटिव रियल रूट से रिलेट करके हम लोगों ने किससे चीज सीखी थी? पास्कल, पास्कल पे आ गए थे। पास्कल पे आ गए थे, तीन चीजें हम लोगों ने सीखी थी, 1331 सीखा था, 14641 सीखा था,
उसके बाद 1 5 10 10 5 1 सीखा था। ये हम लोगों ने तीन चीजें सीखी थी। दिस इज x माइनस 1 क्यूब, x माइनस 1 4, x माइनस 1 टू द पावर 5। इस टाइप के क्वेश्चन सब लोगों ने सीखे थे यहाँ पर। फिर हम लोगों ने जो सेकंड चीज सीखी थी दैट वाज एग्जैक्टली वन रियल रूट, एग्जैक्टली वन रियल रूट, एग्जैक्टली टू कॉमन रूट, एग्जैक्टली वन कॉमन रूट, एग्जैक्टली टू कॉमन रूट। ये दोनों चीजें हम लोगों ने सीखी थी। फिर हम लोगों ने दो दो इक्वेशन में अगर एक क्यूबिक इक्वेशन भी दी हो, क्यूबिक इक्वेशन भी दी है, उनमें कॉमन रूट के लिए मेन पॉइंट क्या होता है बेटा? व्हाट इज मेन पॉइंट इन कॉमन रूट? कि हम लोगों को क्या वैल्यू चेक करनी होगी बेटा? हम लोगों को फॉल्स रूट भी चेक करना होगा। वी हैव टू चेक फॉल्स रूट अगर नंबर ऑफ कॉमन रूट तुमसे पूछ रहे हैं। एग्जैक्टली वन वाले का जो फॉर्मूला था बेटा दैट वाज a1 b2 माइनस a2 b1 b1 c2 माइनस b2 c1 is equal to a1 c2 minus a2 c1 whole square. That was the formula. Exactly 2 वाले का क्या फॉर्मूला था बेटा? a1 by a2 should be equal to b1 by b2 should be equal to c1 by c2. ये exactly 1 exactly 2 कॉमन रूट के बारे में चीजें थी। फिर इसमें हम लोगों ने एक और क्वेश्चन किया था, याद होगा वो किससे रिलेटेड था? जहां पर इंटीग्रल कॉमन रूट हो। इंटीग्रल कॉमन रूट के लिए हम लोगों ने एक चीज देखी थी, वहां पर a ग्रेटर देन b दिया हुआ था। अगर वो ना दिया होता तो उस क्वेश्चन का आंसर 8 हो जाता, लेकिन क्योंकि a ग्रेटर देन b दिया हुआ था इसलिए क्वेश्चन का आंसर 4 हो जा रहा था। ऐसे याद रहेगा ना तो क्वेश्चन भी नहीं भूलोगे, उसका कभी भी नए क्वेश्चन पे अटैक बहुत जल्दी हो जाएगा। तो पैटर्न याद होनी चाहिए। एग्जैक्टली वन, एग्जैक्टली टू कॉमन रूट आ गए। थर्ड चीज जो हम लोगों ने सीखी थी, क्या थी थर्ड चीज? बताओ। नंबर ऑफ डिजिट्स। नंबर ऑफ डिजिट्स के बारे में हम लोगों ने सीखा। फिर नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स हम लोग जब तक स्टूडेंट ज्वाइन कर ले ना 5 मिनट रिवाइज ही कर ले। नंबर ऑफ डिजिट्स हम लोगों का क्या होता है बेटा? कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस 1, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस 1। फिर हम लोगों ने सीखा लीडिंग जीरोस के बारे में। लीडिंग जीरोस का भी आंसर क्या होता है? दैट विल बी कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस 1, दैट विल बी लीडिंग जीरोस। दोनों चीजें कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस 1 आएंगी। फिर हम लोगों ने फिफ्थ चीज सीखी थी कि इक्वेशंस में नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स कैसे फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए एक चीज इंपॉर्टेंट है तुम्हारी। क्या चीज इंपॉर्टेंट है? क्या चीज चेक करना? डोमेन पार्ट चेक करना। डोमेन पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज के लिए। तो डोमेन कभी भी तुम्हारा मिस नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ वैल्यूज, रियल वैल्यूज ऑफ एक्स जो सेटिस्फाई करे। जब उस भी सॉल्विंग करो लॉग की तो तीन चीजें याद रखनी है। ब्रेक करना, लॉग ए बी को लॉग बी बाई लॉग ए में ब्रेक कर दो। जब भी तुम्हें थोड़ा टफ लग रहा हो क्वेश्चन हमेशा ब्रेक कर दो, यू कैन सॉल्व। फिर एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन log ab is equal to x, तो b is equal to a to the power x, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर तुम्हारे लिए एक इंपॉर्टेंट log b a ab, तो that will be equal to b। अगर a to the power log base bc that is equal to c to the power log b a, ये तुम्हारे लिए एक इंपॉर्टेंट। फिर तुमने दो चीजें यहाँ पे सीखी थी। अगर log ab is equal to x है, या तो मान लें अगर log ab is greater than x है तो b is greater than x होगा अगर बेस 1 से बड़ा है। अगर बेस 0 से 1 के बीच में है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल गेट चेंज, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। तो ये चीजें तुम्हारे दिमाग में चलती रहनी चाहिए और हर एक पॉइंट पे डोमेन भी तुम्हें चेक करनी। जैसे ही वैल्यूज निकलेंगी यू शुड चेक डोमेन। तो ये चीज हम लोगों ने लॉग के बारे में सीखी थी। नंबर ऑफ डिजिट सीखा, लीडिंग जीरो सीखा, फिर नंबर ऑफ कैसे कैसे ये फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज सीखी। ठीक है। फिर हम लोगों ने एक चीज सीखी इंपॉर्टेंट लॉग में कि इवन पावर जब भी होगी, अगर ये लिखा हुआ है x माइनस 4 होल स्क्वायर तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 4 माइनस। तो दोनों केसेस तुम्हें लेने पड़ेंगे इवन पावर वाले में, है ना। इंटरचेंज दोनों केसेस करने होंगे तुम्हें लॉग वाले में। तो ये चीज भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है लॉग के लिए। उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा लॉग के बाद? एपी में 3 डिजिट वाला, ये तो भी हम लोग रिवाइज कर चुके हैं। एपी में 3 डिजिट वाले तो सब रिवाइजन हो चुका है। ठीक है, तो ये चीजें तुम्हारी है रिवीजन के लिए। चलो अब स्टार्ट करते हैं आगे का प्रोसेस। चलो, जय माता दी। अभी जो क्वेश्चन कराया था उसको अभी जो दूसरा क्वेश्चन था उसको कराते हैं फिर से। उससे पहले कुछ बेसिक चीजें कवर कर ले जरा एक बार। हमारा हो गया, ये भी हो गया। चलो 65 फिफ्थ क्वेश्चन।
मैं YouTube को इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि YouTube पे मैंने इसका एक फॉर्म इसकी कराई थी और मैंने सबको बताया था YouTube पे कि ये तुम्हें याद रखना है। अभी मैं इसको समझाऊंगा और तुम्हें फिर से ये याद रखना होगा। 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z दैट इज इक्वल टू 1/x प्लस y प्लस, अभी 64 पे अर्जुन फिर से आऊंगा, मैं अभी समझाऊंगा 64 बेटा। 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/x प्लस y प्लस z। तो जो x प्लस y प्लस z प्लस x होता है दैट वैल्यू इज इक्वल टू 0 होती है। ये तुम्हें याद होनी चाहिए, ठीक है। अभी मैं प्रोसेस भी बता रहा हूं ये कैसे आई है, बट यू शुड रिमेंबर दिस ऑल्सो। अभी मैंने तुम्हें उस दिन कहा था ना कि इसका यूज आ जाता है कहीं कहीं पे। ये क्वेश्चन तुम्हारे एम कैट का क्वेश्चन, दिस इज अ एम कैट क्वेश्चन, तो इसमें यूज आ गया डायरेक्टली। अभी तुम्हें करना पड़ता अदरवाइज ना, तो तुम्हें कुछ चीजें याद भी साथ साथ रखते रहो तो बेटर रहता है। ये इंपॉर्टेंट है जिसका यूज बार बार हो जाता है। पहली चीज समझो, जब तुम्हें तीन तीन को अगर तुम तीन में एलसीएम लोगे दैट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क। तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, वी विल ट्राई टू ब्रेक इन टू पार्ट्स। हम लोग टू पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं कि 1/x प्लस 1/y दैट इज 1/x प्लस y प्लस z माइनस 1। हमेशा रिमेंबर करो, कभी तीन पे वर्किंग मत करो एलसीएम की, ऑलवेज ट्राई की टू पे वर्किंग करो। तो एक्स वाई कॉमन लिया, x प्लस y दैट इज इक्वल टू z x प्लस y प्लस z माइनस x प्लस y प्लस z। x प्लस y डिवाइडेड बाई एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस y डिवाइडेड बाई z x प्लस y प्लस z। अब दोनों से इधर ले गए तो x प्लस y कॉमन आ गया, 1/xy प्लस 1/z x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 0। x प्लस y z x प्लस y प्लस z प्लस एक्स वाई दैट इज इक्वल टू 0। नीचे वाला ऊपर 0 से मल्टीप्लाई होके 0 दे देगा। x प्लस वाई एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। तो x प्लस वाई, अब यहां से इन दोनों से अगर तुम x कॉमन लो तो y प्लस जेड, इन दोनों से z कॉमन लो तो y प्लस जेड दैट इज इक्वल टू 0। तो तुम्हारी वैल्यू जो बन गई x प्लस वाई y प्लस जेड जेड प्लस एक्स दैट वैल्यू इज इक्वल टू 0। सो आंसर कितना होता बेटा इस क्वेश्चन का? व्हाट शुड बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? आंसर शुड बी 0। तो ये भी क्वेश्चन तुमने किया होना चाहिए क्योंकि बहुत बार रिपीट होता है ये, तो हो सकता है कि उठ के डायरेक्टली तुम्हारे सामने आ जाए। तो इस क्वेश्चन का एक्सपोजर हो तो अच्छा है, वरना एग्जाम कंडीशन में थोड़ा इश्यू रहता है, ठीक है ना। एक्सपोजर होना चाहिए तुम्हारे पास इस क्वेश्चन का, यू शुड रिमेंबर दिस इक्वेशन। कई बार इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, पास्ट में भी, जैट में भी रिपीट हुआ है एक बार, तो यू शुड रिमेंबर दिस ऑल्सो, ठीक है, याद रहेगी बेटा। अब बात करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन की। इस टाइप का क्वेश्चन जैट में 2 बार बना हुआ है। अभी रिसेंटली तुम्हारे, मुझे नहीं आइडिया कौन सा एम कैट, बट एक एम कैट में अभी रिसेंटली आया है। वो किसी कोई एम कैट होगा 2010 हो या 11 हो, उसमें एक ये क्वेश्चन आया है जहां पे तुम्हें फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन पूछा है 1 प्लस एफ समथिंग करके, ठीक है। तो हम लोग वो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, उसकी डिटेलिंग की क्या क्या क्वेश्चन के फॉर्मेशन होते हैं, तो यू विल अंडरस्टैंड कि क्या क्या फॉर्मेशन बनते हैं, ठीक है। ये जैट का क्वेश्चन है बेटा। ये जैट का क्वेश्चन जब जैट में वो डिवाइडेशन होते थे मार्क्स, कभी कभी पहले ऐसा होता था कि कोई क्वेश्चन 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 6 मार्क्स का क्वेश्चन एक आता था, ऐसे करके डिवाइडेशन थे मार्क्स पे भी। तो ये 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन हुआ करता था उस समय, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, हम लोग समझते हैं कि क्या इस पे क्वेश्चन बनते हैं और किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो 2 वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस का फॉर्मेशन होता है, केस 1 एंड केस 2। केस 1 केस 2 बनाने से पहले एक चीज समझो, कोई भी एक नंबर है, कोई भी नंबर, दैट इज अ समेशन ऑफ 2 पार्ट्स, इंटीग्रल वैल्यू प्लस फ्रैक्शनल वैल्यू। जैसे एक नंबर है, लेट करो 3.5, दैट मींस इंटीग्रल पार्ट विल बी 3 एंड फ्रैक्शनल पार्ट विल बी 0.5। फ्रैक्शनल वैल्यू जो रहेगी दैट विल ऑलवेज लाई बिटवीन 0 to 1। जैसे अगर नंबर 3 है तो फ्रैक्शनल कितना पार्ट होगा? 0 होगा, इंटीग्रल पार्ट 3 होगा। तो फ्रैक्शनल वैल्यू विल ऑलवेज बी लाई बिटवीन 0 to 1। अगर नंबर तुम्हारा -3.5 है बेटा, तो इंटीग्रल वैल्यू कितनी है? -4, और फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी है? 0.5। एग्जैक्टली सेम एज
एग्जैक्टली सेम एज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा, एग्जैक्टली सेम एज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिस, ये चीजें चलती है नंबर और इसमें। तो कोई भी जो नंबर है दैट इज i प्लस एफ के इक्वल है। इस क्वेश्चन पे आने से पहले एक वैरायटी पहले हम लोग और कवर करेंगे जिससे तुम्हारा थोड़ा सा और क्लियरिटी मिले। देखो जैसे समझना कि अटैक कैसे क्वेश्चन पे दिमाग से कैसे बनता है, कि अटैक कहां पे करना है, कैसे हमें पता चलेगा कि इस पे अटैक होना है। जो हम लोग सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन किया था, एक ही रेंज निकालनी थी, हम लोग का अटैक किस पर कर रहे थे बेटा, निकालनी एक ही रेंज थी, अटैक पॉइंट क्या था, आर था। व्हाई वी वर अटैकिंग एट आर, आर पे क्यों अटैक कर रहे थे, आर पे क्यों अटैक कर रहे थे, बिकॉज वी नो द रेंज ऑफ आर, हमें आर की रेंज पता थी, दैट्स व्हाई वी आर अटैकिंग ऑन आर वैल्यू। अगर यहां पे कुछ क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है कोई भी टाइप के, अभी जो हम डिस्कस करेंगे, यहां पे तुम्हें किसकी रेंज पता है, यू नो द रेंज ऑफ एफ, दैट मींस योर अटैक पॉइंट विल बी एफ। तुम्हारा अटैक पॉइंट क्या हो जाएगा, दैट विल बी एफ, वो एफ रहेगा। अब समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन, अभी इस टाइप के क्वेश्चन पे आएंगे जो अभी डिस्कस वाला करना है। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, समझ लो क्वेश्चन कह रहा है फॉर अ रियल नंबर y let this denote the largest integer less than or equal to y and this denote y minus this, मतलब ये फ्रैक्शनल पार्ट डिनोट कर रहा है, मतलब ये जो वैल्यू है दिस इज डिनोटेड एज इंटीग्रल पार्ट एंड ये जो डिनोट कर रहा है दिस इज डिनोटेड एज फ्रैक्शनल पार्ट। तो हमें जो वैल्यू दी है वी हैव गिवन एज 11i प्लस 23f इज इक्वल टू 250 दी है। हमें बताना है कि कितनी वैल्यूज y की इसको सेटिस्फाई करेंगे, कितनी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे। अब हम लोग इस इक्वेशन को बेटा किस टर्म में रिप्रेजेंट करें, जल्दी बताओ। वी शुड रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन इन विच टर्म, वी शुड रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन इन f टर्म। 23f that is equal to 250 minus 11i, f is equal to 250 minus 11i divided by, अभी देखो इसका एक डायरेक्ट मेथड भी, हम लोग उसको नहीं, हम मेथड पे जा रहे हैं पूरा। 23 जो f की वैल्यू आएगी बेटा दैट विल लाई बिटवीन 0 to 1 और नॉट, जल्दी बताओ f की वैल्यू शुड लाई बिटवीन 0 to 1 और नॉट, इट शुड लाई बिटवीन 0 to 1। दैट मीन 25 minus 11i divided by 23 that should lie between 0 to 1। 23 से मल्टीप्लाई कर दिया 23, that means 250 minus 11i that is greater than equal to 0, so 11i is less than equal to 250, so I is less than equal to 250 आया, I की वैल्यू less than equal to 250 by 11 आ गया। 250 minus 11i is less than 23, so 11i is greater than 250 minus 23, so I is greater than 227 by 11 आ गया। तो जो I की वैल्यू आई वो 227 by 11 से ज्यादा 250 by 11 से कम है, तो 20 पॉइंट समथिंग से I की वैल्यू 222 पॉइंट समथिंग तक है। तो I की कौन कौन सी वैल्यू, I इंटीग्रल है बेटा, तो I की कौन कौन सी वैल्यू बेटा सेटिस्फाई कर रही है, I मतलब है 21 एंड 22, टू वैल्यूज आर सेटिस्फाइड। I की वैल्यू जब 21 है बेटा, जब I की वैल्यू 21 है तब f की वैल्यू बेटा कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f, जल्दी निकालो बेटा। I की वैल्यू 21 रखो, मुझे f की वैल्यू बताओ बेटा, रखो यहां पे I की वैल्यू 21, नाइनटीन बाई 23, फिर I की वैल्यू 22 रखोगे तो f की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, जल्दी 8/23, ठीक है। अच्छा मैं तुमसे पूछता कि कितने सॉल्यूशन इस इक्वेशन के सेटिस्फाई कर रहे हैं, तुम डायरेक्टली क्या कह देते बेटा, कितने सॉल्यूशन कर रहे हैं, 2 सॉल्यूशन कर रहे हैं सेटिस्फाई, 2 सॉल्यूशन। चेक कर लो बेटा कि वो दोनों सॉल्यूशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। 11 into 21 plus 23 into 19/23, ये कैंसिल, that will be 21 21, 231 plus 19 कितना आ गया बेटा, 250 आ गया। और सेम तुम दूसरा रखोगे,
मेथड बेटा समझ गए? बोल दो एक बार, मेथड समझ गए बेटा सब लोग? किस फॉर्म में बेटा कन्वर्ट करना है? यू हैव टू कन्वर्ट इन फॉर्म ऑफ एफ। अब इस क्वेश्चन का जिसको मेथड नहीं पता होता है, पता है कैसे सॉल्व करने की ट्राई करता है इन टाइप के क्वेश्चंस को? कैसे कैसे? हिट एंड ट्रायल्स। हिट एंड ट्रायल से जहां पर वैल्यूज मिस होने के चांसेस रह जाते हैं, ठीक है? तो वैल्यूज मिस ना हो। आई कहां पे दिया बेटा? आई को क्यों आई को एक्स के टर्म पे ले जाके 2 बार करोगे ना? नहीं, चेकिंग नेसेसरी नहीं बेटा, चेकिंग कुछ नहीं, चेकिंग तो मैंने तुम्हें दिखाया है बस, चेकिंग नेसेसरी कुछ नहीं है उसमें। चेकिंग क्यों करनी है? चेकिंग नहीं करनी। चलो ये देखो क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है? ये भी समझते हैं। देखो 2x+5, ये मतलब ये टर्म मेंशन वो कर देगा तुम्हें क्या डिनोट कर रहा है। ये आई है तुम्हारा और ये तुम्हारा एफ है, दे विल मेंशन दैट, ठीक है? 2 सॉल्यूशन आएंगे। यस, x की जो वैल्यू है, कोई भी x एक नंबर है बेटा, तो x किसके इक्वल होगा बेटा? i प्लस एफ के इक्वल होगा। x विल बी इक्वल टू i प्लस एफ, कोई भी नंबर i प्लस एफ के इक्वल होगा। तो ये नंबर लिखा है 2i प्लस 5f इज इक्वल टू 3i प्लस, तो 2i प्लस 5f इज इक्वल टू 3i प्लस 3f, तो 2f इज इक्वल टू i, f इज इक्वल टू i बाई 2। मैंने क्यों f के टर्म में रिप्रेजेंट किया है बेटा? क्यों f के टर्म में रिप्रेजेंट किया है? क्योंकि f की रेंज पता है मुझे, वी नो द रेंज ऑफ f, रेंज ऑफ f वी नो। 0 से i कहां लाई करेगा? 2 के बीच में। 0 से 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो मतलब i की कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है बेटा? 0 और 1। इंटीग्रल है ना, इंटीग्रल 0 और 1 ही पॉसिबल। जब i की वैल्यू 0 है तो बेटा f भी 0 होगा। जब i की वैल्यू बेटा 1 है तो f बेटा 1/2 हो जाएगा। मतलब जो x की वैल्यू है पहले केस में 0 है, सेकंड केस में मुझे x की वैल्यू बता दो बेटा, दैट विल बी 1.5। ये 2 वैल्यूज हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। 2 वैल्यूज तुम चेक करके चेक कर सकते हो सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं, करने की नीड नहीं है, बस 2 आंसर तुम्हारा। समझ गए बेटा? समझ गए हो? करोगे एक क्वेश्चन खुद से? करोगे ना? चलो करो। बेटा ये जो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल में ये x+1 लिखा है, मान ले कि x की वैल्यू 2.5 भी हो, तो 1 इसको ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा? 1 को अलग लिख सकते हो ना? 1 तो बेटा 1 ही रहेगा ना, ये समझ में आता है? 1 तो 1 ही रहेगा बेटा, वो तो अलग ले जा सकते हो ना, यू कैन टेक डिफरेंटली ना, उसको अलग ले जा सकते। सॉल्व करते हैं इसको, वी कैन राइट इट एज x+1 प्लस 2x प्लस 4 x+1 माइनस 6। इस x को मैं i से डिनोट कर रहा हूं, इजी रहता है लिखना। स्मॉल x को i प्लस f से डिनोट कर दे रहा हूं, तो i प्लस 1 प्लस 2i प्लस ये इक्वल टू है, ठीक है, प्लस 2f दैट इज इक्वल टू 4i प्लस 1 माइनस 6। 3i प्लस 2f प्लस 1 is equal to 4i minus 2. So 2f is equal to I minus 3. So f is equal to I minus 3 by 2. This is value of f.
Now f is lying between 0 to 1. So that means 0 to I minus 3 by 2 to 1. 0 to I minus 3 to 2. 2 से multiply कर दिया. 3 to I to 5. That means I is equal to 3 and 4. When I is equal to 3 होगा तो f is equal to 0 आ जाएगा. I की वैल्यू 3 पुट करके देख लो. जब I is equal to 4 होगा तो f की वैल्यू 1/2 आ जाएगी. So x की वैल्यू 3i और 4.5 होगी. Two values of x will satisfy. इसका क्लियर है कॉन्सेप्ट. कोई इश्यू नहीं. x प्लस 1 को y रखोगे कन्वर्ट हो जाएगा. फिर x को तुम y माइनस 1 रख दोगे. वो तो वही मतलब है ना. वो तो तुम्हारा पैटर्न है. x प्लस 1 को y रखने में कोई इश्यू नहीं. वो अपने आप ही तुम्हारी वैल्यू दूसरे टर्म में आके फिर आंसर तो सेम ही देगी ना. तो मेथड है करने. समझ गए. एक इस टाइप का क्वेश्चंस भी नहीं. इंटीग्रल ना पूछा होता तो उससे क्या मतलब था हमारा. ये कि इंटीग्रल आया 4.5. ये 4.5 का इंटीग्रल है बेटा. इंटीग्रल से क्या मतलब है. रियल वैल्यूज ऑफ एक्स पूछेगा. रियल पूछे, नंबर ऑफ इंटीग्रल पूछे तो इंटीग्रल कितना आएगा बेटा आंसर. इंटीग्रल में आंसर कितना आएगा. दैट विल बी 1. रियल में आंसर 2 आएगा. ठीक है. एक इस वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं बेटा. ठीक है. वैरायटी क्या कह रही है इस वैरायटी में. ये इंटीग्रल फॉर्म के फॉर्मेशन में क्या कह रहा है. फाइंड नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या 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 नंबर सेम होंगे. नंबर सेम. नंबर वैल्यू विल नॉट बी सेम ना. Find number of positive integral solution of the equation this where this denotes the greatest integral less than. पहले समझते इस क्वेश्चन को. इस टाइप की वैरायटी भी बन जाती है तुम्हारे कैट में. छोटी वैरायटी भी बन सकती है, बड़ी वैरायटी बन सकती है. बिकॉज इट्स नॉट अ टाइम टेकिंग बट अ लॉजिकल क्वेश्चन. फाइंड नंबर ऑफ ये जो है ये ग्रेटेस्ट इंटीग्रल दिया है. थोड़ा सा एक चीज मुझे बताना. 0.99 का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल कितना होगा बेटा. व्हाट विल बी दैट वैल्यू. दैट वैल्यू विल बी 0. ठीक है. पता है हमें. अब समझो x की वैल्यू 1 से लेके 27 तक दोनों वैल्यूज क्या आएंगी बेटा. x की वैल्यू 1 से 27 तक दोनों वैल्यूज 0 होंगी. बोथ वैल्यूज विल बी 0. अभी देखोगे इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं कि धीरे धीरे गैप जो होगा वो रिड्यूस होके खत्म हो जाता है. अभी समझोगे. जब x की वैल्यू मैंने 28 ली, LHS कितना आ गया 28 पे बेटा. साक्षी बेटा 1 तुम रखोगे तो 1/28 0 पॉइंट समथिंग आएगी ना बेटा. 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल क्या रहता है. 0 रहता है बेटा. यहाँ पे भी 27 तक x की कोई भी वैल्यू लोगे दैट विल बी 0 ओनली ना. समझ गए. जल्दी बोलो बेटा. समझ गए हो. ठीक है. अच्छा. फिर तुमने x की वैल्यू 28 रखी. LHS तो 1 हो गया बेटा. RHS 0 रहा अभी भी. मतलब अभी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. अब ये वैल्यू 28 से x की वैल्यू 36 तक कोई सेटिस्फाई नहीं करेगी. व्हाई. बिकॉज दिस वैल्यू विल बी 1 बट दिस वैल्यू विल नॉट. वैल्यू 1 नहीं होगी. अब x इज इक्वल टू 37 की बात करते हैं बेटा. 37 पे LHS भी 1 होगा. 1 पॉइंट समथिंग आएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल 1 हो जाएगा. RHS भी 1 हो जाएगा. 1 आ जाएगा. अब 37 से 55 तक सोचो बेटा. दोनों LHS और RHS 1 रहेंगे कि नहीं रहेंगे. 37 से 55 तक दोनों वैल्यूज 1 रहेंगी बेटा. दोनों वैल्यूज 1 रहेंगी. दैट मींस सेटिस्फाई करें. जैसे ही x इज इक्वल टू 56 आएगा बेटा, मुझे ये बताओ. जैसे ही x इज इक्वल टू 56 आएगा LHS कितना हो जाएगा बेटा. 2 हो जाएगा. RHS अभी भी 1 ही रहेगा बेटा. सेटिस्फाई नहीं करेगी. अब जो वैल्यू 2, अब RHS 2 कब होगा बेटा. 74 पे. तो 74 पे अब 2 स्टार्ट होगा. 74 से 3 वैल्यू LHS की कब होगी बेटा. 84 पे होगी. 84 पे 3 वैल्यू होगी. 83 तक सारी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी बेटा. सारी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी 74 से 83 तक. अब बात करते हैं 84 की बेटा. क्या 84 सेटिस्फाई करेगा बेटा. LHS कितना हो जाएगा 84 पे. दैट विल बी 3. LHS 3 हो जाएगा. RHS अभी भी 2 रहेगा.
अब RHS 3 कब होगा बेटा, कितनी वैल्यू पे, 111 पे। अब x इज इक्वल टू 111 से, x इज इक्वल टू 111 से कहां तक जाओगे बेटा, 111 से, सोचो। 112 पे क्या वैल्यू हो जाएगी बेटा इसकी, LHS की क्या वैल्यू हो जाएगी बेटा, 4 हो जाएगी, वो अभी भी 3 रहेगा। अब इसके बाद एक बार सोचो थोड़ा आराम से, क्या और कोई वैल्यू सेटिस्फाई कर पाएगी बेटा, वो तो 4 5 बहुत बढ़ता चला जाएगा, और कोई वैल्यू नहीं सेटिस्फाई कर पाएगी। दैट मींस x इज इक्वल टू 1 to 27, x is equal to 37 to 55, x is equal to 74 to 83, and x is equal to 111. These values will satisfy. What will be answer बेटा, जल्दी निकालो आंसर। ये 27 वैल्यूज आई, 19 आ गई, 10 आ गई, 1 आ गई, 57। अभी समझा रहा, देखो मुझे ये बता दो 111 तक कोई किसी को डाउट है बेटा, 111 तक कोई भी डाउट किसी को, समझ गए हो कैसे अप्रोच करना है इस टाइप का क्वेश्चन, समझ गए हो ना, एक एक पैटर्न पे जाना है, पैटर्न समझ जाओगे अपने आप। चलो अब 111 में समझाता हूँ, 111 के बाद क्यों वैल्यू। जब तुमने x इज इक्वल टू 111 पुट किया बेटा, तो x बाई 28 3 है, और x बाई 37 भी 3 है, अच्छी बात है। अब तुमने x इज इक्वल टू 112 पुट किया बेटा, तो x बाई 28 तो 4 आ गया, लेकिन x बाई 37 अभी भी 3 है। अब तुम्हारी x बाई 28 5 कब आएगा बेटा, 140 पे आएगा, x इज इक्वल टू 140 पे, 140 बाई 28 पे वैल्यू 5 आएगी। अब मुझे ये बताओ, ये वैल्यू 140 पे 5 आ गई है, ये वैल्यू 140 पे कितनी होगी, 37, this will be 4, this will be 3 or 4, अरे सोचो यार, दिस विल बी 3 ना, 3। गैप बेटा अब क्या होगा साथ साथ, अब गैप क्या होने लगेगा इन दोनों का, अब गैप क्या होने लगेगा बेटा, बढ़ने लगेगा, गैप इंक्रीज होने लगेगा। तो यू विल अंडरस्टैंड कि नहीं, अब कोई वैल्यू इसकी सेटिस्फाई नहीं करेगी, गैप अब इंक्रीज हो रहा है। अंडरस्टैंड, समझ गए बेटा। थर्टी सेवन क्या बेटा, 37 इंटू 4, हाँ तो 140 पे बेटा, 140 बाई 37 तो 3 है ना केवल, ये तो 3 आएगा ना, और वो वैल्यू 5 आ जाएगी ना, गैप इंक्रीज हो गया ना, अब गैप बढ़ता चला जाएगा इससे, कोई बात नहीं बेटा। एक चीज मुझे बता दो, इंटीग्रल समझ गए कैसे करने, इंटीग्रल क्वेश्चन समझ गए कैसे करने, इंटीग्रल और फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन समझ गए। अटैक पॉइंट जल्दी से एक बार बोल दो, जल्दी से एक बार बोल दे बेटा, अटैक पॉइंट फ्रैक्शनल, अटैक पॉइंट शुड बी फ्रैक्शनल वैल्यू, दैट शुड बी योर अटैक पॉइंट। अब हम लोग आते हैं बेटा इस टाइप के क्वेश्चन में, पहले अब इसके हम डायरेक्ट मेथड सीख लें कि डायरेक्ट कैसे होते हैं। देखो इस नंबर को ध्यान से देखो, हमेशा इसी फॉर्म के नंबर बनते हैं, क्योंकि मजबूरी होती है इस टाइप के क्वेश्चंस भी, अदरवाइज वो क्वेश्चन अननेसेसरी बहुत ज्यादा लेंथी चला जाता है। तो जो भी क्वेश्चन जैट कैट इन सब में बनते हैं वो इसी फॉर्म के बनते हैं। अगर इस फॉर्म को देखो, इसका काउंटर पार्ट जो होगा बेटा, इसका जो काउंटर पार्ट बन रहा होगा, ये 9 प्लस 4 रूट 5 नंबर दे रहा है, काउंटर पार्ट का मतलब बेटा 9 माइनस 4 रूट 5, 9 माइनस 4 रूट 5, 9 माइनस 4 इंटू रूट 5 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 2 पॉइंट समथिंग,
2 पॉइंट समथिंग। तो ये जो भी वैल्यू आएगी बेटा ये 0 से 1 के बीच में आएगी ना, ये जो भी वैल्यू आ रही होगी दैट विल लाई बिटवीन 0 to 1, ये 0 से 1 के बीच में आ रही होगी, 0 से 1 के बीच में। तो हमेशा क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा ही बनाया जाता है जहां पे वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई कर जा रही है। नाउ अंडरस्टैंड, पहले डायरेक्ट मेथड फिर बेसिक मेथड पे आएंगे कि कैसे वो चीज आई है। डायरेक्ट मेथड में दो केसेस होते हैं बेटा इसमें, केस 1 और केस 2। केस 1 क्या कहता है बेटा, अगर a प्लस बी रूट सी है, जैसे ये फॉर्म का नंबर है a प्लस बी रूट सी टू दी पावर 2n प्लस 1 है। 2n प्लस 1 का मतलब बेटा जल्दी से बता दो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ 2n प्लस 1 से। 2n प्लस 1 से मैं ऑड नंबर कहना चाह रहा हूँ। अगर एक नंबर n है a प्लस बी रूट सी टू दी पावर 2n प्लस 1 है तो मैं 2n प्लस 1 से ऑड नंबर कहना। तो जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है ना, जो फ्रैक्शन की वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू a माइनस बी रूट सी टू दी पावर 2n प्लस 1 होती है। जैसे अगर मान लो कि यही क्वेश्चन होता, यहाँ पे पता है अगर क्वेश्चन बनाते तो वो लोग क्या बनाते, वो बनाते क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बना सकते थे कि x 9 रूट 5 टू दी पावर 47 इज इक्वल टू i प्लस f, फाइंड x इंटू f, इसकी वैल्यू फाइंड करो। तो तुम्हें पता था ये ऑड नंबर है तो अपने आप में फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाती बेटा, 9 माइनस रूट 5 टू दी पावर 47 आ जाता। 9 माइनस 4 रूट 5 टू दी पावर 47 आ जाता, तो दोनों का प्रोडक्ट करते, सो दैट विल बी 81 माइनस 80 टू दी पावर 47। आंसर कितना आ जाता बेटा, दैट विल बी इक्वल टू 1। ये तुम्हारा आंसर बन जाता। केस 2 इसमें क्या आता है बेटा, केस 2 फिर से समझ लो बेटा, बहुत स्लो मल्टीप्लिकेशन है आपका। n एक दिया हुआ है बेटा, मान लो 9 प्लस, ये केस 1 बता रहे हैं, जब पावर जो होती है बेटा वो ऑड होती है इसमें। अभी कैसे आया वो भी समझेंगे, लेकिन तुम्हें याद होना चाहिए क्योंकि वो पूरा पूरा प्रूवमेंट हर बार कर नहीं सकते हो। 9 प्लस 4 रूट 5 टू दी पावर 47 दिया हुआ है, तुमसे ऐसे पूछेगा n इंटू फ्रैक्शनल की वैल्यू बताओ, इसके फ्रैक्शनल की वैल्यू क्या होगी और n इंटू एफ। तो अगर ये पावर ऑड होती है बेटा तो इसके जो फ्रैक्शनल की वैल्यू होती है दैट विल बी काउंटर पार्ट ऑफ दैट, 9 माइनस 4 रूट 5 टू द पावर 47 होती है। तो n इंटू एफ जो आता है बेटा दैट इज 9 प्लस 4 रूट 5 टू द पावर 47 इंटू 9 माइनस 4 रूट 5 टू द पावर 47। तो दैट वुड बी 9 माइनस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा 80 टू दी पावर 47। सो 1 टू दी पावर 47 आंसर विल बी 1। अरे शिबा बेटा बोल तो रहा, पहले एक बार डायरेक्ट समझ लो, यही तो 3, आप खुद ही देखो नहीं सुन रहे हो चीज। मैं तो 2 बार ये बोला बेटा, बेसिक अभी ये करा दूं फिर प्रूवमेंट पे आ रहा हूँ कैसे आया फ्रैक्शनल, अभी बताऊंगा पूरा प्रूवमेंट। आपके लिए कोई मतलब नहीं है प्रूवमेंट का, लेकिन मैं बता दूंगा कैसे आ रहा है ये एफ की वैल्यू। केस 2 तुम्हें याद होने चाहिए ये दोनों केसेस अच्छे से। केस 2 की बात करते हैं बेटा। केस 2 क्या है, अगर ये वैल्यू 9 प्लस 4 रूट 5 टू दी पावर इवन है, जैसे ये 48 दिया हुआ है, तो जो फ्रैक्शनल की वैल्यू होगी, जो भी फ्रैक्शन की वैल्यू होगी, ये फ्रैक्शन की वैल्यू दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस काउंटर पार्ट ऑफ एन। जो भी फ्रैक्शन की वैल्यू होगी दैट विल बी 1 माइनस काउंटर पार्ट ऑफ 1। काउंटर पार्ट ऑफ 1 मतलब 1 माइनस 9 4 रूट 5 टू दी पावर 48, that will be the value of counterpart। मतलब f is equal to 1 minus the counterpart of number। मतलब जो ये क्वेश्चन आया था यहाँ पे, और ये पता है ये वो आरडी शर्मा में दिया हुआ है ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा, और ये वहीं से उठाया डायरेक्ट क्वेश्चन ज़ैट वाले। जैसे मैंने कहा ना कि पुरानी बुक से अलजेब्रा के कई क्वेश्चन डायरेक्ट उठते हैं, तो वो मैं तुम्हें करा दे रहा हूं उसका कि अगर फिर से रिपीट होता है, कभी एग्जैक्ट का आया हुआ क्वेश्चन है तो कभी रिपीट होता है तो यू कैन सॉल्व दोस क्वेश्चन डायरेक्टली, और टाइम थोड़ा सेव हो पाए तुम्हारा। अब ये जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारा, अब यहाँ पे x की वैल्यू दी है 9 प्लस 4 रूट 5 टू दी पावर 48। तो जो f की वैल्यू होगी बेटा दैट इज 1 माइनस 9 माइनस 4 रूट 5 टू दी पावर 48 होती है f की वैल्यू। अब ये x इंटू 1 माइनस f निकालना था बेटा, तो x इज 9 प्लस 4 रूट 5 टू दी पावर 48, 1 माइनस f कितना हो जाएगा बेटा
अगर ध्यान दो f को यहां ले जाओ, इस पोर्शन को यहां ले जाओ, दैट विल बी 9 माइनस 4 रूट 5 टू द पावर 48। आंसर कितना आ जाएगा अभी भी बेटा? व्हाट विल बी आंसर? आंसर विल बी 1। दैट वाज योर आंसर। आंसर 1 लगाते 6 मार्क्स अच्छे मिल गए। एक्सेल राइज दी कुड़िया बाजीवा। ठीक है, पढ़ाई हो गई तुम्हारी एक्सेल राइज में। तो 6 मार्क्स की वैल्यू होती थी उस समय। छोटा सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता है तो यू कैन फाइंड दैट। स्टार्ट करते हैं कि ये किस तरह से आया है। याद रहेगा बेटा, पावर ऑड होगी तो फ्रैक्शन किसके इक्वल रहेगा बेटा? काउंटर पार्ट ऑफ एक्स, एक्स बार के इक्वल मान लो काउंटर पार्ट ऑफ एक्स। अगर ये पावर अगर ऑड है, अगर पावर इवन है बेटा तो फ्रैक्शनल पार्ट किसके इक्वल रहेगा? 1 माइनस काउंटर पार्ट ऑफ एक्स, 1 माइनस काउंटर पार्ट ऑफ एक्स। जल्दी से बता दो बेटा, ये चीज याद रहेगी सबको, भूलोगे तो नहीं ना? मेथड में बता देता हूं कि कैसे ये चीज आई है बेटा। समझो ये कैसे आया है। जाके देखना। नहीं, ये जनरलाइज नहीं कर सकते, इतना भी मतलब वो मत करो कि हर बार 1 ही आएगा। अगर नहीं आता आंखें बंद करके फिर कुछ लगाना है तो 1 ही लगा दिया करो, लेकिन ऐसे जनरलाइज मत करो, चीजें चेंज हो जाएंगी तो फिर गालियां दोगे मुझे, कहोगे वो जनरलाइज करा दिया था। x की वैल्यू दी हुई है बेटा 9 प्लस 4 रूट 5 टू दी पावर 48। अगर मैं तुमसे पूछूं कि x के काउंटर पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, दैट विल बी 9 माइनस 4 रूट 5 टू दी पावर 48। ये वैल्यू होगी काउंटर पार्ट की, जल्दी बताओ। अगर मैं तुमसे कहूं कि ये वैल्यू किससे कितने से कितने के बीच में लाई कर रही है बेटा, जल्दी बताना। x की वैल्यू कितने से कितने, x बार की वैल्यू कितने से कितने बीच लाई कर रही है? x बार की वैल्यू इट इज लाइंग बिटवीन 0 टू 1 ना, 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है। 9 माइनस 4 रूट 5 इट इज लाइंग बिटवीन 0 टू 1, ये 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है। अच्छा ध्यान देना, अगर मैं x माइनस अगर मैं लेट करूं x प्लस x बार करूं, ध्यान देना दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं, x प्लस x बार, x plus x bar is equal to 9 plus 4 root 5 to the power 48 plus 9 minus 4 root 5 to the power 48। अच्छा बेटा, सबको बाइनोमियल एक्सपेंशन पता है? बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं पता है तो बेटा प्रूवमेंट इग्नोर कर देना। बाइनोमियल एक्सपेंशन पता है तो प्रूवमेंट याद रखना। नहीं पता तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता बेटा इसमें। आप फिर बाइनोमियल का टॉपिक आएगा तो मैं करा दूंगा। 48c0 90 to 9 to the power 48 प्लस 48c1 4 रूट 5। बाइनोमियल सीखना है क्या? बोलते तो यही है सारे लोग, सिखाते नहीं है क्या? मत करो यार। अच्छा बस चलो चलो, इतना एक्सपेंशन से मुझे एक चीज बता दे बेटा कि ये जो ये वाले टर्म होंगे बेटा, ये वाला जो सेकंड टर्म होगा और दूसरी सीरीज का सेकंड टर्म होगा, ये सब कैंसिल होके एक 2 टाइम्स ऑफ दिस टर्म आएंगे कि नहीं आएंगे? 2 बार टर्म आएंगे कि नहीं आएंगे? सेम टर्म, बस इतना बता दे बेटा। 2 बार टर्म आएंगे, है ना? 2 बार टर्म आएंगे, जब एक्सपेंड करोगे 2 बार टर्म, मतलब 2 इंटू सम वैल्यू। सम वैल्यू मैं कह रहा हूं, मुझे नहीं मतलब क्या वैल्यू, सम वैल्यू। तो 2 इंटू सम वैल्यू मतलब ये क्या नंबर आएगा बेटा? 2 इंटू सम वैल्यू का मतलब ये क्या नंबर आएगा बेटा? दिस इज एन इवन नंबर, दिस इज एन इवन नंबर, ये इवन नंबर आएगा। तो x प्लस x बार इज एन इवन नंबर। अच्छा x जो है बेटा दैट इज i प्लस f होता है। अभी हम लोगों ने सीखा ना, कोई भी नंबर को हम लोग i प्लस f में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जल्दी बताओ बेटा, प्लस x बार दैट इज इक्वल टू इवन नंबर, f प्लस x बार दैट इज इक्वल टू इवन नंबर माइनस इंटीग्रल। यहां तक सबको समझ आ गया? मुझे ये बताओ, एक नंबर है इवन, एक नंबर है इंटीग्रल, वैल्यू इंटीग्रली आएगी ये समझ में आता है बेटा? वैल्यू f प्लस एक्स बार की वैल्यू इंटीग्रल आएगी ये समझ में आता है बेटा सबको? प्रूवमेंट से तुम्हारा बहुत ज्यादा वो नहीं है, लेकिन समझ जाओगे तो अच्छी बात है बेटा। अब बहुत बेसिक सी चीज है बेटा, तुम अभी हम लोग कर चुके हैं। मुझे ये बताओ बेटा, ये x बार की वैल्यू 0 से 1 लाई करती है, फ्रैक्शन की वैल्यू भी 0 से 1 लाई करती है बेटा।
0 से 1 लाई करती है, तो मैक्सिमम अगर इन दोनों का सम मैं कहूं इंटीग्रल है, तो क्या वैल्यू ओनली पॉसिबल है बेटा? ओनली पॉसिबल वैल्यू विल बी, दैट विल बी 1 ओनली। तो f प्लस एक्स बार दैट इज इक्वल टू 1। तो जो f की वैल्यू आई दैट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बार। मुझे बताओ बेटा, जब पावर इवन थी तो फ्रैक्शनल वैल्यू 1 माइनस एक्स बार आ रहा था, फ्रैक्शनल वैल्यू वाज 1 माइनस एक्स बार। दैट इज द फॉर्मूला, दैट इज द फॉर्मूला। ठीक है, समझ गए बेटा कैसे आया? फ्रैक्शनल इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बार। अब देखो, जब जब ऑड होती है तो बेटा कैसे बन रहा होता है, ऑड होती है तो कैसे बन रहा होता है, समझो। यहीं पे लिखा है 9 प्लस 4 रूट 5 टू द पावर 47। बेटा ये x है, ये x बार किया तुमने, 9 माइनस 4 रूट 5 टू द पावर 47। अब तुमने अगर x माइनस एक्स बार किया, अगर x माइनस एक्स बार करोगे तब भी ये नंबर कैसा आएगा बेटा? जब निगेटिव तब भी 2 टाइम्स तो आएगा ही आएगा, वो इवन नंबर आएगा ही आएगा x माइनस एक्स बार। x को बेटा अगर मैं i प्लस एफ लिखूं माइनस एक्स बार, दैट इज एन इवन नंबर बेटा। तो f माइनस एक्स बार दैट इज एन इंटीग्रल नंबर, ये एक इंटीग्रल नंबर आ गया। मुझे ये बता दे बेटा, तुम ही बताओगे, ये f की वैल्यू 0 से 1 लाई करती है बेटा, x बार की वैल्यू भी 0 से 1 है, दोनों का डिफरेंस एक इंटीग्रल वैल्यू क्या आएगी? इंटीग्रल वैल्यू दैट विल बी 0 बेटा। तो f की वैल्यू जो आ गई दैट इज इक्वल टू x। ठीक है, तो ये तुम्हें याद भी होना चाहिए। मेथड अगर तुम्हें नहीं पता है, तुम्हारे काम का नहीं है, काम का होता तो मैं बता देता, बोल देता तुम्हें, क्योंकि इसमें यही वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस का फॉर्मेशन कर सकते, क्योंकि खुद ही में ये अगर किसी को नहीं आता तो इस क्वेश्चन को हिलाना भी पॉसिबल नहीं है उसके लिए, अगर नहीं पता है इसका। तो बहुत रेयर चांसेस है कि कोई स्टूडेंट कर पाए जिसने पहले कभी, उसका बेस बहुत अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। और इस टाइप का क्वेश्चन जैट के लिए तो स्पेशली ये टाइप क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फेवरेट होते हैं जैट के कुछ टॉपिक, जैट हो गया, आईएफटी हो गया, इनके कुछ टॉपिक बंधे हुए। जैसे जैट एक क्वेश्चन ज्योमेट्री में बहुत देता है, कौन सा बेटा? ज्योमेट्री में जैट कौन सा क्वेश्चन बहुत देता है? बोलो। ज्योमेट्री में जैट के ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम उनका फेवरेट टॉपिक है। ट्रेपेजियम के भर भर के आज अभी तक कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन ट्रेपेजियम के आ चुके होंगे उनके, है ना बेटा? मैं कह रहा ऑड पावर बचे, ऑड पावर सही बोल रहे हो, ऑड पावर बचे होंगे बेटा। ऑड पावर, हर एक ऑड नंबर कितनी बार आया होगा बेटा पलक? हर एक ऑड नंबर बेटा पलक कितनी बार आया होगा? 2 टाइम्स ही तो आया होगा ना। तो 2 टाइम्स और ऑड नंबर दैट विल बी एन इवन नंबर ना, वो इवन नंबर आएगा। ऑड हो चाहे इवन हो, 2 का मल्टीपल हो के ऑड ही दे, इवन ही दे देगा तुम्हें। ठीक है, चलो। जैसे मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूं, जैसे मैं तुम्हें कहूं कि x इज इक्वल टू 4 प्लस 5 प्लस 2 रूट 5 टू द पावर 20, फाइंड वैल्यू ऑफ x इंटू एफ, x इंटू 1 माइनस एफ, वैल्यू निकालो इसकी बेटा। बेटा बाइनोमियल का अगर आपको एक्सपेंशन आता है तो आप समझो, एक नंबर लिखा है 5 प्लस 2 रूट 5 टू द पावर 19 माइनस 5 माइनस 2 रूट 5 टू द पावर 19। ये टर्म मैं 2 टर्म केवल ओपन करूंगा, 19c0 5 टू द पावर 19 प्लस 19c1 5 टू द पावर 18 इंटू 2 रूट 5, 2 टर्म में ओपन कर रहा हूं, माइनस 19c0, ये 5 टू द पावर 19, वो 19 अलग दिया है बेटा, दूसरा बता रहा हूं मैं, ऑड के लिए उसने पूछा है। 19c0 5 टू द पावर 19, ठीक है, 5 टू द पावर 19 माइनस 19c1 5 टू द पावर 18 इंटू 2 रूट 5। अब देखो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ 19c1 5 टू द पावर 18 इंटू 2 रूट 5 है। अब एक चीज समझो, ये टर्म कुछ भी होता रहे, ऑड या इवन, ये मल्टीपल किस में होगा? 2 से, तो यू विल गेट एन इवन वैल्यू ऑलवेज ना, तुम्हें इवन वैल्यू मिलेगी। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब यहां पे बेटा तो x है, तो f होगा बेटा 1 माइनस एक्स बार,
1 माइनस एक्स बार जो वैल्यू आएगी एक्स बार की, दैट इज 5 प्लस 2√5 टू द 5 माइनस 2√5 टू द पावर 20 आ गई, ये वैल्यू आ गई एफ की। तो x इंटू 1 माइनस एफ मतलब 5 प्लस 2√5 टू द पावर 20। इतने बड़े मतलब आंखें बंद करके कुछ भी क्वेश्चन दे तो जो पढ़ाया आंसर 1 आना चाहिए। बेटा वो अपने आप ही कोई भी नंबर √5 के बाद वाली वैल्यू आएगी, दैट विल गेट कैंसिल आउट एंड यू विल गेट दैट पर्टिकुलर वैल्यू ना, तुम्हें वो वैल्यू इवन मिलने लगेगी ना। तुम आगे जाना, आगे करना है इसको सॉल्विंग, तो यू विल गेट द इवन वैल्यू ऑलवेज। 2 के मल्टीपल में ही मिलेगी जो वैल्यू तुम्हें मिल रही होगी, वो आगे तुम बढ़ाना यहाँ पे, ये आगे 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 करते जाना, ठीक है, यू विल गेट दैट वैल्यू। तो 525 माइनस 20 टू द पावर 20, 5 टू द पावर 20 विल बी आंसर। आंख बंद करके यही करना पेपरों में। ये समझ गए बेटा कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? एक और कॉन्सेप्ट पे आते हैं। जहां पर इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें क्या निकालना होता है बेटा? इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी वांट टू फाइंड मिनिमा ऑफ मैक्सिमा और मैक्सिमा ऑफ मिनिमा हमें फाइंड करना होता है, ठीक है। जहां पे एक फंक्शन दिया होता है, वेरिएबल के लिए fx की वैल्यू दी होती है एंड वी वांट टू फाइंड मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ fx, हमें निकालनी है। एक मैक्सिमम में दिया हुआ है, उसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू वी वांट टू फाइंड, हमें फाइंड करनी है। अंडरस्टैंड? इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं पहले समझना। जैसे तुम्हें कह देगा कि fx इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ x प्लस 2 कॉमा माइनस एक्स प्लस 3, ठीक है। तुमसे पूछेगा फाइंड मैक्स वैल्यू ऑफ fx, fx की मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा। कैट 2018 में डायरेक्ट क्वेश्चन था इसका एक, ठीक है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन कैट 2018 में आया हुआ था। अब समझना, x प्लस 2, x प्लस 2, जैसे अभी x प्लस 2 की जगह मैं एक फंक्शन बना रहा हूं जो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। जिसको ग्राफ का नहीं आइडिया, कोई जरूरत नहीं है ग्राफ की ऐसी, तुम्हें बेसिक पता होना चाहिए बस। जैसे ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, ये मान लेते हैं f1x, यहाँ पे एक ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये मान लेते हैं f2x। हमसे कह रहा है इसकी मिनिमम वैल्यू, दोनों फंक्शन में मिनिमम वैल्यू हमें लेनी है। तो देखो जरा, a b, ये c, ये d, ये e, ए बी और बीई में कौन सी वैल्यू मिनिमम है बेटा? ए बी और बीई में कौन सी वैल्यू मिनिमम है? बी पोर्शन वाली वैल्यू मिनिमम, बी वैल्यू इज मिनिमम, ये मिनिमम जा रही है। बीसी और बीडी में कौन सी वैल्यू मिनिमम है बेटा? कहां पे मिनिमम मिल रहा है? बीडी पे मिल रहा है, बीडी पे मिल रहा है, ये मिनिमम तुम्हें मिल रहा है बीडी। मैं तुमसे पूछ रहा हूं बेटा, इस मिनिमा का मैक्सिमा कौन सा पॉइंट पे आया है बेटा? किस पॉइंट पे मिनिमा का मैक्सिमा आया है? बी पॉइंट पे मिनिमा का मैक्सिमा आया, इस बी पॉइंट पे मिनिमा का मैक्सिमा इस बी पॉइंट पे आया, जहां पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन इसके लिए एक फंक्शन कैसा था बेटा? एक फंक्शन कैसा था? दैट वाज इंक्रीजिंग, एक फंक्शन था इंक्रीजिंग और एक फंक्शन था डिक्रीजिंग, ठीक है, एक इंक्रीजिंग था एक डिक्रीजिंग था। तुम्हें ये पता होना चाहिए बेसिक, एकदम एकदम बेसिक, कि कैसे कौन सा इंक्रीजिंग है कौन सा डिक्रीजिंग है। मतलब डिफरेंशिएशन से सबको पता होगा, जिसको डिफरेंशिएशन पता है वो उसको पता है कैसे निकालते हैं। जिसको डिफरेंशिएशन नहीं पता, 2-3 वैल्यू रख के देख लिया करो। जैसे तुमने 0 पुट किया 2 आया, 1 पुट किया 3 आया, वैल्यू क्या हो रही है बेटा? x की वैल्यू बढ़ाने के साथ इसकी वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। दैट मीन दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन बेसिकली। माइनस एक्स प्लस 3 है तो वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, तो दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन बेसिकली, जो हम लोग तुम लोगों के कैट तक के काम, कैट और जेड तक के काम चलाने के लिए। बाकी तो मेथड क्या होता है, अगर x प्लस 2 को हमें चेक करना है कि दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन, हम इसका डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट अगर पॉजिटिव आता है बेटा तो वो कैसा फंक्शन होगा? डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इंक्रीजिंग है, अगर डिफरेंशिएशन निगेटिव आता है बेटा तो दैट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, वो डिक्रीजिंग बन जाता है, ठीक है। अच्छा, मतलब बेटा दोनों फंक्शन में, जो दो फंक्शन है अगर, तो उनमें से एक कैसा होना चाहिए बेटा? वन शुड बी इंक्रीजिंग
एंड वन शुड बी डिक्रीजिंग ऑलवेज। अगर दोनों इंक्रीजिंग या दोनों डिक्रीजिंग है बेटा, क्या तुम्हें ये केस मिलेगा? नहीं, तुम्हें ये केस नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्फिनिटी पे जाके कहीं पे मीट कर सकते हैं, मिनिमम वैल्यू हो सकती है। तो फॉर दिस वन शुड बी इंक्रीजिंग, वन शुड बी डिक्रीजिंग। जैसे अब सुनो, इन दोनों की मिनिमम वैल्यू की, ये मिनिमा का ग्राफ बनाया तुमने, मिनिमा का मैक्सिमा कहां मिल रहा है बेटा? दोनों ग्राफ जहां पे क्या कर रहे हैं, दोनों ग्राफ क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जहां पे दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन जहां पे x+2 नहीं, तो बेटा डबल डिफरेंशिएशन करने की, डबल डिफरेंशिएशन बेटा मैक्सिमा और मिनिमा के लिए होता है कि कहां पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, कहां पे मिनिमम वैल्यू आ रही है, नॉट फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए f डैश x जरूरी होता है। बाकी उसके बहुत कॉम्प्लिकेशन है, बीच में कैलकुलस पार्ट का वो है, इंक्लूजन है कि कहां पे डिफरेंशिएबल होगा, कहां पे नहीं होगा, फिर कहीं पे आधी वैल्यू के लिए फिर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम, वो सब कैलकुलस पार्ट में हम लोग चले जाएंगे, तो हम लोग के मतलब का है नहीं, कैट के मतलब का है नहीं, कैट जेड के मतलब का, बेसिक पे रहेंगे, है ना, वही जितना कैट और जेड तक आ सकता है, कैलकुलस पोर्शन इज नॉट इन्वॉल्व देयर। x+2 की बात करते हैं बेटा, तो जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब जहां पे x+2 इज इक्वल टू -x+3 है, दैट मीन 2x इज इक्वल टू 1, मतलब x की किस वैल्यू के लिए यहां पे मैक्सिमम मिलेगा बेटा? x इज इक्वल टू 1/2 के लिए। तो fx इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 5/2, 5/2, 3 - 1/2, 5/2, मतलब इसकी दोनों इक्वल है। कौन सी मैक्सिमम, क्या होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू बेटा? What will be maximum value? That will be 5/2. 5/2 will be its maximum value. अब समझो इसी का दूसरा पार्ट। अब कभी कभी क्या करेगा कि fx इज इक्वल टू मैक्सिमम दे देगा, जैसे 3x + 8 12 - x। हाँ, मैक्स और मिन, अरे मिनिमम तो उससे नीचे कहीं जाएगा ना, वो तो एक वैल्यू के लिए आ रहा है, मिनिमम तो उसके नीचे कहीं पे भी जा सकता है ना। तुम्हें दिखा तो मिनिमम, यहाँ पे कट कर रहे थे, ये सब मिनिमम ही तो है। कॉमन मिनिमा क्या होता है यार? ये कौन सी नई चीज? कॉमन मिनिमा कुछ नहीं होता बेटा, एक ही पॉइंट है ये मैक्सिमा का, मिनिमम तो ये सब है, ये सारे पॉइंट मिनिमम है। कॉमन मैक्सिमम मिनिमा जैसी कोई चीज नहीं होती है। fx इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ दिस। अब समझो, एक ग्राफ है इंक्रीजिंग ऐसे तुम्हारा, एक ग्राफ है डिक्रीजिंग, दिस इज योर a, दिस इज योर b, दिस इज योर c, दिस इज योर d, दिस इज योर e। हमें मैक्सिमम चाहिए बेटा, ए बी और बी डी में कौन सा मैक्सिमम है? ए बी इज मैक्सिमम। बीसी और बीसी बीई में कौन सा है? बीसी इज मैक्सिमम। अब मैं तुमसे पूछूं बेटा, इस मैक्सिमा का मिनिमा कहां पे आ रहा है? इस मैक्सिमा का मिनिमा कहां पे आ रहा है? एट बी, अगेन इंटरसेक्शन पॉइंट। मतलब मिनिमा ऑफ मैक्सिमा और मैक्सिमा ऑफ मिनिमा विल अकर एट इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट पे अकर करेंगे। अब समझो क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो कैसे करते हैं। हमारे यहाँ पे fx दिया है मैक्सिमम 3x + 8, 25 - 4x, 12 - x। पहला फंक्शन बेटा इंक्रीजिंग है, समझ गए होगे। दूसरा फंक्शन बेटा डिक्रीजिंग है, तीसरा भी डिक्रीजिंग है। हमारे लिए डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कोई मतलब नहीं बनता, हमें कौन कौन से चेक करने हैं बेटा? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वी वांट टू चेक। हम लोग केस 1 बनाएंगे बेटा। केस 1 3x + 8 दैट इज इक्वल टू 25 - 4x, that means 7x is equal to 17। तो x की वैल्यू आ गई 17/7। 17/7 पे fx is equal to मैक्सिमम ऑफ 3 into 17/7। जल्दी जल्दी निकालो कितना आ रहा है? 51/7। जल्दी जल्दी निकालते हो, तीनों वैल्यूज निकालो जल्दी। 107/7, दूसरा जल्दी बेटा, दूसरी वैल्यू ये वाली 25 - 4x, दूसरी भी 107 बाई वही आ रही है, 25 - 68/7, चलो 107/7। थर्ड कितनी आ रही है बेटा? 67/7। इन तीनों में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है बेटा? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? दैट इज 107/7। ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अभी समझोगे केस 2। केस 2 3x + 8 को
12 माइनस एक्स से इक्वेट करोगे, 4x इज इक्वल टू 8 आ गया, x की वैल्यू 2 आ गई, तो fx इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 14, 17, 10। इन तीनों में मैक्सिमम कौन सी है बेटा? इन तीनों में मैक्सिमम कौन सी है? 17। अब हम लोगों से क्या पूछ रहा है? मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ fx, मैक्सिमम की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, मतलब इन दोनों में जो मिनिमम वैल्यू है, 4x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1, मैक्सिमम इज इक्वल टू 11, 21 और 11, तो कितनी आ जाएगी मैक्सिमम बेटा? मैक्सिमम कितनी आ जाएगी? दैट विल बी 21, ये 21 आ गई मैक्सिमम। अब हमें मिनिमा ऑफ मैक्सिमा निकालना है। तुम्हारे सामने दो मैक्सिमम आए, 107/7 और 21, इन दोनों में मिनिमम कौन सी है बेटा? What is the minimum of maximum? That is 107/7. That should be your answer. अच्छा, now tell me why we didn't equate this value second and third. Second and third को equate करके तीसरा केस क्यों नहीं बनाया? Because both functions are decreasing. दोनों decreasing थे, then no need to check that value. Only checking increasing and decreasing. This is clear? This is clear? हाँ, वो इंटरसेक्शन, वो तुम्हें वो लोकल मैक्सिमम मिनिमा पे आती नहीं है चीजें, वो थोड़ी उधर की चली जाती है, तो हम लोगों के लिए वो आंसर सीबीडी है। ठीक है, चलो एक आध क्वेश्चन करो बेटा, क्वेश्चन करो। चलो ये हो गया, 72 हो चुके, ये क्वेश्चन करो बेटा, क्वेश्चन करो 74। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 2018 में, देयर वाज अ डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन दिस इन बोथ बैचेस। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, अगर 3 इक्वेशन दी हुई है तो 3, 4 दी हुई है तो 2 ही बन पाएंगे, है ना? तुम्हें कुछ तो दो, तीनों इंक्रीजिंग हो जाएंगे तो कोई भी नहीं बनेगा, है ना? तो वो डिपेंड करेगा कैसे उन्होंने दिया है। तीनों इंक्रीजिंग दे देंगे तो नॉट डिटरमाइंड आंसर हो जाएगा। पहले हम लोग ये इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग इक्वेट कराएंगे। 1 माइनस 3 मॉड एक्स इज इक्वल टू 2 मॉड एक्स माइनस 1 आ जाएगा, 5 मॉड एक्स इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो मॉड एक्स इज इक्वल टू 2/5 आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2/5 आ जाएगी। तो केस 1 बनाओगे, केस 1 एक्स की वैल्यू 2/5, 2/5 पे चेक करोगे तो मिनिमा ऑफ 1 माइनस 6/5 कॉमा 4/5 माइनस 1, सो दैट विल बी इक्वल टू -1/5। ये बन गया मेरा -1/5। केस 2 रखोगे, x इज इक्वल टू -2/5, तो -2/5 रखो तब भी तो वैल्यू -1/5 ही रहेगी बेटा, मॉड है, मॉड है, -1/5 ही रहेगी, वैल्यू सेम रहेगी। तो सेम अगर रहेगी तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा? व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू? मैक्सिमम कितनी आएगी? दैट विल बी -1/5, दैट विल बी योर आंसर। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। चलो निकालो बेटा, करो सॉल्व जल्दी।
द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इक्वेट करा देगा बेटा। इसके बीच में अगर 0 से 1 पे तुम देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, एक इंक्रीजिंग एक डिक्रीजिंग है, तभी उसकी रेंज दी हुई है। 5x स्क्वायर बाई 3, 9x स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 1 बाई 3, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 9, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई 3। तो 0 से 1 के बीच में तो x की वैल्यू क्या लोगे बेटा, 0 से 1 के बीच में तो x की वैल्यू यू विल टेक 1 बाई 3। पुट कर दे बेटा, 1 बाई 3 माइनस 4 बाई 3 इंटू 1 बाई 9, 1 बाई 3 माइनस 4 बाई 27, 27 5 बाई 27 आ गया, 5 इंटू 1 बाई 27, 5 बाई 27 विल बी योर मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। बेटा समझ आ गया कॉन्सेप्ट? हाँ मेथड ये, इसी मेथड से सारे जो तुम्हारे कैट जेड तक आएंगे इसी मेथड से हो जाते हैं। देखो चेंज करने को बेटा इसमें भी चेंज किया जा सकता है, इसी में मैं चीजें ऐसे दे देंगे बीच में रेंज करा के तुम्हारा वो डिफरेंशियबिलिटी हटा देंगे, उतने पोर्शन में डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेकिन समझ रहे हो ना, एक लिमिट है हम लोगों के कैट जेड तक ना, तो हम लोग एप्टीट्यूड एग्जामिनेशन दे रहे हैं, उसमें अननेसेसरी अगर बीच में कुछ और डाल देंगे तो वो बन नहीं सकते, पॉसिबिलिटी नहीं कि बन जाए। अब कैलकुलस थोड़ी ना चेक करने बैठ जाएगा कि तुम्हें मैक्सिमम मिनिमम की नॉलेज हो, फिर तो कॉमर्स वाले बेचारे हिला ही नहीं पाएंगे। तो मिन ऑफ मिन निकाल सकते हो, उसमें क्या, मिन ऑफ मिन निकालने का मतलब है जो दो वैल्यूज बेटा आई हैं उसका क्या निकाल लोगे तुम, जो दोनों वैल्यूज आई हैं उसका क्या निकाल लोगे, उसका मिन निकाल लोगे, बस वही है, वही चीज है। चलो बेटा एक एक थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन करते हैं इसको, तब इस टाइप के क्वेश्चंस नेक्स्ट वाले जो अलजेब्रा करेंगे उसमें भी करेंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन किसी प्रोसेस से नहीं है बेटा, कोई भी इसमें वो नहीं है, बट एक थॉट प्रोसेस डेवलप करने के लिए। जैसे कई बार हम लोगों के सामने इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट में लेके आएंगे हम लोग। जैसे नेक्स्ट जैसे ये क्वेश्चन आते हैं, x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू रूट 3 जैसे क्वेश्चन आता है बेटा, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि x टू द पावर 6 इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाता है। वी विल कवर दिस वेराइटी, ऑल दिस वेराइटी ऑफ क्वेश्चन जो बनते हैं ना, इतनी वेराइटी के कि x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 होगा, रूट 3 होगा, या कुछ और परफेक्ट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट कैसे रिड्यूस करना है, वी विल कवर ऑल दोस थिंग्स। पहले ये 75 क्वेश्चन एक बार ट्राई करो, अच्छे से ट्राई करो बेटा, 2 मिनट का टाइम है, 2 से 2 मिनट लो, ट्राई करो बेटा। सेवेंटी वन और 72 बेटा हमको, करो, हिंट सही लिया है तुमने, बहुत अच्छा हिंट, सही है, एकदम सही। अब जो YouTube वाले भी फॉलो कर रहे हैं उनको आइडिया लगा होगा कि मैंने ये पहला कराया था, पहली फॉर्म मैंने कराई है एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई की, इसके बाद अब हिंट लेना है तुम्हें कैसे प्रोसीड करना है ना। जो नहीं फॉलो कर रहे वो आज सीख लेना।
थोड़े बहुत देख लो, लेकिन ठीक है, अगर देख लोगे यूट्यूब वाले भी अच्छे कॉन्सेप्ट डले हुए हैं, देख जाओ उनको। 14113। देखो एक चीज मुझे समझ आती, तुम नहीं निकाल पाए, चलो ये क्वेश्चन अच्छा, गलत कैसे निकाले? अलग टैलेंट रखे हो एकदम ही। सब देखो ऑल पैनलिस्ट पे केवल कर रहे, बेटा किसी को रिप्लाई नहीं दूंगा नेक्स्ट क्लास में, याद रखना। मैं सबके नाम मार्क कर रहा हूँ। हनी चौधरी, चुंदरी, देखो बेटा ये फॉर्म बहुत फेमस फॉर्म है जिसपे क्वेश्चंस तुम्हारे बन सकते हैं डायरेक्ट। ये फॉर्म बहुत फेमस फॉर्म है और बहुत बुक्स पे अवेलेबल है ये फॉर्म। तो इस फॉर्म के क्वेश्चंस एक पर्टिकुलर पैटर्न पे होते हैं और तुम्हें ये याद होना चाहिए एकदम कि कैसे बनाना होता है। ये xy+x+y इज इक्वल टू 71। तो तुम दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, अगर 1 दोनों तरफ मैंने ऐड कर दिया तो 72 आ गया। तो ये बन गया x+1 y+1 इज इक्वल टू 72। यहां तक किसी को डाउट है बेटा? यहां तक कोई डाउट नहीं है, मतलब ये फॉर्म जो होगी 2 × 36 हो सकती है, 3 × 24 हो सकती है बेटा, 4 कितना 4 × 18 हो सकती है बेटा, 6 × 12 हो सकती है बेटा, 8 × 9 हो सकती है। ये फॉर्म बन सकती है। 22 को अगर फैक्टर में ब्रेक करेंगे, दिव्या आप क्या नोट डाउन करते हो? क्या आप सुनो ना तब तो समझ में आएगा ना। आप सिर्फ लिखा हुआ देखोगे तो कैसे समझोगे? अब बेटा सुनो भी तो नोट्स बना रहे हो, पहले नीचे देखते हो तब तक ऊपर चले जाता है उधर। नोट्स मत बनाओ यार। 2 × 36, 3 × 24, 4 × 18, 6 × 12, 8 × 9 आ गया बेटा। ठीक है यही तो आपको बता रहा हूँ, ये बहुत फेमस फॉर्म है बेटा। मैं 3 बार ऐसे क्वेश्चन करा चुका हूँ ऑलरेडी, यूट्यूब पे 2 बार इसका यूज करा चुका हूँ। ठीक है, बहुत फेमस फॉर्म है। तुम्हें ये पता चलना चाहिए कि अगर AB+A+B फॉर्म दी हुई है तो ये +1 ऐड होगा, तो ये हमेशा A+1 और B+1 फॉर्म का चला जाएगा। अब तुम्हारे सामने कभी भी ये फॉर्म आए तो तुम्हें ये चीज याद रखनी है बेटा। ठीक है, 2 × 36, 3 × 24, 4 × 18, 6 × 12, 8 × 9। रिमेंबर दिस फॉर्म एवरीवन। चलो अब तुम्हारे सामने x² y+xy² इज इक्वल टू 880 आता है बेटा। दैट मींस x+y इज इक्वल टू 880 आता है। थोड़ा ध्यान देना बेटा, देखो कई मेथड से निकाल सकते हैं। अब तुम वैल्यू रखते जाओगे, एक एक चेक कर लेंगे हम लोग, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि हमारा आंसर है 880। क्या है बेटा? दैट इज 16 2 to the power 4, 16 × 5 × 11। अच्छा एक्स वाई इंटू x+y जो आ गया 880 जो है, देखो xy इंटू x+y जो आ गया दैट इज 2² × 5 × 11। थोड़ा अब मुझे बताओ कि मैं कहां पहुंचाना चाह रहा हूं। मैंने क्यों 2 4 × 5 × 11 में ब्रेक किया? सोचो। फैक्टर में क्या होना चाहिए बेटा? एक x और y में एक वैल्यू कैसी क्या होनी चाहिए? एक और वैल्यू 11 होनी चाहिए बेटा। अगर एक वैल्यू 11 होनी चाहिए तो मुझे x की वैल्यू 11, तो y की वैल्यू अपने आप क्या बन जाएगी बेटा? y की वैल्यू अपने आप क्या बन जाएगी? दैट विल बी 5। वो वैल्यू 5 बन जाएगी। ये जो 11 था दैट वाज योर हिंट बेटा कि एक नंबर 11 होना चाहिए। एक नंबर 11 अगर हो गया तो ये 16 हो गया। ये 16 × 5 × 11, दो का सम तीसरे के इक्वल आ रहा। दो का जो 11 × 5 और 11+5, मतलब x की वैल्यू 11, y की वैल्यू 5। तो x² + y² कितना आ जाएगा बेटा? दैट विल बी 156। समझ गए बेटा? समझ गए? इस क्वेश्चन की तुम्हारे लिए जो इंपॉर्टेंट लर्निंग क्या है इस क्वेश्चन की, ये लर्निंग है कि xy+x+y फॉर्म को याद रखो। रिमेंबर दिस फॉर्म। इस फॉर्म को तुम्हें याद रखना है। लास्ट स्टेप बेटा रिपीट कर रहा हूं। देखो ये जो xy था, xy × x+y,
x into y into x plus y, that was 2 to the power 4 into 5 into 11 में ब्रेक किया मैंने। अब देखो 3 नंबर 16 into 5 into 11, तुम्हें क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए कि अगर यहाँ पे जो x की वैल्यू में 11 रख दो, y की वैल्यू 5 रख दो, तो x plus y कितना हो जाएगा बेटा? दैट विल बी 16। तुम्हें तीन चीजों के प्रोडक्ट में चाहिए, तो तुम और कोई वैल्यू अगर लोगे तो दैट विल नॉट गिव यू x plus y के इक्वल भी आना चाहिए ना। तो 5 into 11 into 16, 5 into 11 plus ये 16 आ गया, तो x की वैल्यू अपने आप 11 बन गई। किसी की भी ले सकते हो, किसी की भी ले सकते हो, वो तो तुम पर डिपेंड करेगा, वो किसी की भी ले सकते हो। चलो एक क्वेश्चन 78 जल्दी से बेटा निपटा दो, जल्दी से बता दो। नहीं बेटा वो प्रत्युष डिपेंड करेगा, 78 जल्दी से निपटा दो। फाइंड द मिनिमम वैल्यू। स्वागत, स्वैग से स्वागत। ऑल पैनलिस्ट अटेंडेंस कर ले यार, तू तो मैं तुमसे सीधा सीधा पूछता रहूंगा बेटा, तुम लोग बताते रहना। अगर ये मेरा नंबर है बेटा, ये एक 48 डिवाइडेड बाई 9 माइनस ये मॉड के अंदर 9 माइनस मॉड 11 माइनस एक्स। मुझे क्या चाहिए बेटा कि अगर मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए है, अगर इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए बेटा, तो मुझे एक चीज बताओ, मैं जो 11 माइनस एक्स होगा, ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये कैसा होना चाहिए बेटा? नीचे कैसा करना चाहिए मुझे? मैक्सिमम होना चाहिए, एज मैक्स एज पॉसिबल। जितना मैक्सिमम कर सकता उतना मैक्सिमम करता चला जाऊंगा। देखो बेटा एक चीज कि मैंने x की वैल्यू को अगर मैं इंफिनिटी रख दूं, अगर x की वैल्यू को इंफिनिटी रख दूं तो नीचे वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? नीचे मैक्सिमम वैल्यू कितनी पहुंच जाएगी? इंफिनिटी। तो 48 बाई इंफिनिटी मतलब मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी इस क्वेश्चन की? मिनिमम वैल्यू विल बी 0। दैट शुड बी योर आंसर, 0 विल बी आंसर। ध्यान रखो क्वेश्चन में बेटा, गलत करवा देंगे ना ऐसे तो फिर इशू है ना। नीचे कैसी होनी चाहिए, ध्यान तो ऐसे आएगा ना, नीचे कैसी होनी चाहिए वैल्यू? एज मैक्स एज पॉसिबल, एज मैक्स एज पॉसिबल। एज मैक्स एज पॉसिबल कितनी मैक्सिमम वैल्यू पुट कर सकते हो? एक्स की वैल्यू इंफिनिटी पुट करोगे तो ये माइनस इंफिनिटी बाहर आके मॉड में प्लस इंफिनिटी, 9 माइनस माइनस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, मॉड बाहर आके प्लस इंफिनिटी। तो 48 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी दैट विल बी 0, योर आंसर। समझ गए? समझ गए। सब डोमेन मॉड, डोमेन मॉड की बेटा क्या होती है? एक डोमेन, ये डोमेन है, यहाँ पे डोमेन क्या है इसकी बेटा? ये मॉड की डोमेन की बात कर रहे हैं। मॉड की डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर क्लोज टू इंफिनिटी, जिसको हम लोग कहते हैं क्लोज टू इंफिनिटी। क्लोज टू इंफिनिटी का मतलब है यहाँ पे इंफिनिटी रखोगे तो क्लोज टू इंफिनिटी वैल्यू आ जाएगी, दैट विल गिव यू 0 आंसर, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, चलो पहले एक लास्ट क्वेश्चन वाला करा दूं जरा, इस पे एक छोटी सी चीज बतानी थी। ये क्वेश्चन कर लो।
हाँ तब भी आंसर जीरो रखते बेटा, सीबीडी से कोई मतलब नहीं है। जब बहुत जो कैट और जैट में देखा जाता है ना, बहुत क्लोज का मतलब है जीरो, वो सीबीडी ऑप्शन देंगे भी नहीं तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चंस में मिनिमम वैल्यू में। ठीक है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू अनडिफाइंड का केस हम लोगों में बनाते नहीं है कैट और जैट में कि अनडिफाइंड हो गया वो केस। ट्राई करो बेटा क्वेश्चन। इस क्वेश्चंस को बेसिकली, इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे में बनने के चांसेस रहते हैं दो दो वैल्यूज के साथ, दो दो वेरिएबल के साथ। ठीक है, कैट और जेड दोनों में बन सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो ध्यान रखना ये, क्योंकि अलजेब्रा का पार्ट भी है, नंबर सिस्टम का पार्ट भी, कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं यूज करा चुका हूँ चीज, अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली। यूज करा चुका हूं मैं चीज। कंपोनेंडो नहीं बेटा, कंपोनेंडो से क्या करेगा बेटा, दो अलग अलग चीजें जा रही, इसमें मिनिमम पॉसिबल वैल्यू निकालनी, यूज करा चुका हूं मैं। एएमजीएम से कहां ए प्लस बी कहां जाएगा तेरा, थोड़ा सोचो, मैं अभी भी यूज करा चुका हूं, सॉल्विंग तो करो, पहुंचाओ क्वेश्चन को आगे तो पहुंचाओ, तब तो हैबिट बनेगी। आगे पहुंचाओ क्वेश्चन को। 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन 2 ए प्लस 1 अपॉन 3 ए कितना आ रहा है बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन 2 ए प्लस 1 अपॉन 3 ए, कितनी वैल्यू आ रही है, दैट इज इक्वल टू 11/6 से आ रही है, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन b² माइनस 2b। 11 की क्या खासियत है बेटा, 11 क्या है, ये 11 क्या है, ये क्या खासियत दे रहा है 11, 11 एक प्राइम नंबर है, बढ़िया चीज है। 11 इंटू b² माइनस 2b दैट इज इक्वल टू 6a। ठीक है, दैट मीन्स 11 b इंटू b माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 6a। तुम बताओगे बेटा मुझे, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि अगर मैं तुमसे b की मिनिमम वैल्यू पूछूं, व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ b, तुम बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। तुम बताओ, जल्दी सोचो। स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ b 6 आ जाएगी बेटा, b की मिनिमम वैल्यू 6, तो तुम्हें कट करना ही करना है यहाँ पे। अगर तुमने 11 इंटू, सोचो तुमने अगर 11, समझो b -2 बेटा किससे डिविजिबल होगा जरूर, ये b किससे डिविजिबल होगा बेटा, इट विल बी डिविजिबल बाई 6, 6 से डिविजिबल होगा। अगर 6 से डिविजिबल है तो b की मिनिमम वैल्यू, अगर तुमने सोचा b की मिनिमम वैल्यू 3 है, अगर तुम 3 रखोगे b की मिनिमम वैल्यू, लेट करो तुमने 3 सोचा, 3 तुमने रखा, तो 3 पे कितनी वैल्यू आ जाएगी बेटा, क्या 6 से डिविजिबल आएगा 3 पे, 6 से डिविजिबल आएगा, नो। 4 पे क्या आएगा, नहीं। 5 पे आएगा, नहीं। किस पे 6 से डिविजिबल आएगा, मिनिमम बेटा, मिनिमम किस पे 6 से डिविजिबल आएगा, दैट विल बी एट 6, बी की मिनिमम वैल्यू 6 आ गई। अगर बी की मिनिमम वैल्यू 6 आ गई तो ए की क्या वैल्यू हो गई बेटा, ए की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 44, ध्यान दे यार 44, तो ए प्लस बी की मिनिमम वैल्यू क्या आ गई बेटा, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, दैट इज। अब मुझे बताओ बेटा, ऐसी चीज मैंने कहां यूज करी थी बेटा, किस क्वेश्चन में ऐसी चीज यूज कर चुका हूं अभी मैं, दूसरे वे में यूज करी थी, बट यूज करी थी किस तरह, किसमें, जहां पे x किसका था बेटा, x जहां पे किसका मल्टीपल हो रहा था, x की वैल्यू 9 आ रही थी, जहां पे x की वैल्यू ओनली पॉसिबल वैल्यू वाज 9, मल्टीपल वाला क्वेश्चन। सेम चीज यहाँ पे, जब तुम्हें कुछ ना दिख रहा हो तो ये 11 बड़ा प्यारा नंबर है ना, प्राइम है, यहाँ पे ये a को तुम्हें होना पड़ेगा, उस तरह से तुम समझोगे कि ये सॉल्विंग हो रही है। ठीक है, आज का एक कॉन्सेप्ट और करेंगे लास्ट, जिससे कि 3-4 वैरायटी तुम्हारी और कवर हो जाए, अच्छे क्वेश्चन तो तुम फील लेके जाओ थोड़ा।
यार प्राइम नंबर कटता नहीं है ना बेटा किसी से, तो पॉसिबिलिटीज कम कर देता है। कोई प्राइम नंबर होता है तो पॉसिबिलिटीज कम कर देता है। गौरव कुमार एक बार वैल्यूज रख के देखना बेटा, ए को 11 लेके, बेटा एक मान ले यार, देख क्या क्या था मेरी वैल्यू। तुम केसेस बना लो, केसेस बना लो, कोई इश्यू नहीं है, केस बना के चेक कर लो बेटा। मान लो कि a की वैल्यू तुमने 11 ले ली, अगर a की वैल्यू 11 ली बेटा, तो b माइनस टू इज इक्वल टू 6 आ गया। तो क्या बेटा तुम्हें b की वैल्यू इंटीग्रल मिलेगी? b की वैल्यू तुम्हारी पॉजिटिव इंटीग्रल है ना, b की वैल्यू a और b पॉजिटिव इंटीजर्स है बेटा, तुम्हें नहीं मिलेगी। ये जो 11/6 से इज इक्वल टू 1 अपॉन b माइनस टू आया था, तो 11 इंटू b माइनस टू दैट इज इक्वल टू 6a रखा था तुमने। तो तुम्हें क्या a की वैल्यू जब 11 रखोगे बेटा, तो क्या तुम्हें b इंटीग्रल मिलेगा बेटा? जल्दी बताओ। यू विल नॉट गेट b इंटीग्रल ना, b की वैल्यू इंटीग्रल नहीं मिल पाएगी तुम्हें। तो तभी a की वैल्यू 11 रखने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर तुम 22 पे जाओगे, स्टिल यू विल सी कि b की वैल्यू नहीं मिल रही है इंटीग्रल। तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि b की वैल्यू हमें 6 रखनी है, 6 का मल्टीपल होना चाहिए। b 6 का मल्टीपल रखोगे, मिनिमम वैल्यू 6 रखोगे, a की वैल्यू 44 आ जाएगी, आंसर तुम्हारा 50 बन जाएगा। आज का लास्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है, वरना बहुत ज्यादा ओवरलोड हो जाएगा। ऐसे देखो बेटा, थोड़ा रुक जाया करो अंशिका, जो जो करा रहे हैं ना, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर देंगे ना। थोड़ा सा सब्र मतलब करो, थोड़ा सा डिस्कस तो करना ही है, जो क्वेश्चन लाए इसलिए कि डिस्कस हो पाए आपको। चलो डिस्कस कर देते हैं ना, बाद में ग्रुप बना के गाली देते हैं। क्वेश्चन 64 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन 64 क्या कह रहा है कि एफ एक्स एक इक्वेशन दी है बेटा, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी इज डिविजिबल बाई एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। अगर ये एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी डिविजिबल है एक्स माइनस वन होल स्क्वायर से, मतलब एक्स इज इक्वल टू वन, इस इक्वेशन को क्या करेगा बेटा? सेटिस्फाई करेगा, इट विल सेटिस्फाई। अब समझो, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी, दो फैक्टर इसके ऐसे हैं, एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, मैंने तीसरा ऐसे मान लिया एक्स माइनस वन। एक ऐसी इक्वेशन दी एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वेशन दी थी। ये कह रहा था कि डिविजिबल बाई, आवाज पट रही है, रुक जाओ 2 मिनट हो जाता है बेटा, 2 मिनट रुक जा बेटा, 2 मिनट रुक जा। अरे यार 2 मिनट रुक जाओ। अब सुनाई दे रही है आवाज? अब आवाज सुनाई दे रही है, जल्दी बताओ। आवाज सुनाई दे रही है, ठीक। देखो फिर से समझो बेटा, एक इक्वेशन दी थी, एफ एक्स दिया था बेटा, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी, ये x माइनस वन होल स्क्वायर से डिविजिबल था बेटा। तो एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इंटू क्यू एक्स प्लस एम एक्स प्लस एन। एम एक्स प्लस एन क्या है बेटा? व्हाट इज दिस एम एक्स प्लस एन? दैट इज रिमाइंडर वैल्यू, ये रिमाइंडर की वैल्यू है बेटा, ठीक है। तो देखो ये इससे डिविजिबल है, ये कह रहा है इज डिविजिबल बाय दिस वैल्यू। अगर डिविजिबल है बेटा, तो ये रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी बेटा? अगर ये डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या आएगा बेटा? दैट शुड बी इक्वल टू 0। दैट मीन जो एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी है, दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इंटू क्यू एक्स। क्यू एक्स कैसी इक्वेशन होगी बेटा? क्यू एक्स एक कैसी इक्वेशन होगी? जल्दी बताओ, क्यू एक्स एक कैसी? इट्स अ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि 3 डिग्री बनाना है बेटा, तो ए एक्स प्लस बी मान ली मैंने, तो ये इक्वेशन आ गई। अब कह रहे हैं फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू। हमें रिमाइंडर बताना है बेटा जब एफ एक्स की वैल्यू को, इस वैल्यू को x प्लस टू से डिवाइड करते हैं। ट्राई कर लो एक बार जल्दी से, पहले जल्दी से 2 मिनट लो, ट्राई कर लो। हाँ सिंथेटिक डिवीजन से भी चल जाएगा बेटा, लीनियर 3 डिग्री इक्वेशन है ये,
ये 2 डिग्री इक्वेशन में अगर 1 डिग्री का मल्टीप्लीकेशन होगा तभी तो 3 डिग्री आएगा ना। जल्दी ट्राई करो। अरे तुम्हें निकालना है, वो तुम बताओगे ना, वही तो ट्राई करना है तुम्हें। हाँ तो नॉर्मल डिवीजन से भी कर ही सकते हो, नॉर्मल डिवीजन से क्यों नहीं कर सकते? 100% नॉर्मल डिवीजन से भी सही, 100% कर सकते हो बेटा नॉर्मल डिवीजन से भी, कोई इश्यू नहीं है। नॉर्मल डिवीजन के बहुत मेथड है, मैं सारे मेथड दिखा रहा हूँ क्या क्या बन सकते हैं। देखो मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, जो जो बन सकते हैं देख लो बेटा। एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी, ये एक इक्वेशन दी थी। एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर से डिविजिबल है, मतलब इस इक्वेशन के दो रूट्स क्या है बेटा? टू रूट्स क्या है बेटा? 1 एंड 1 है, 1 एंड 1 है। अच्छा, थर्ड रूट हम लोगों ने मान लिया m है। अच्छा, इसमें सम ऑफ रूट इस इक्वेशन का क्या दिया हुआ है बेटा? व्हाट इज सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन? सम ऑफ रूट कितने? एक्स स्क्वायर वाला तो टर्म ही नहीं है बेटा, तो सम ऑफ रूट 0 है बेटा। सम ऑफ रूट 0 है तो m की वैल्यू कितनी है? -2 है। मतलब थर्ड रूट कितना हो गया? -2 हो गया। थर्ड रूट -2 हो गया, मतलब थर्ड फैक्टर कितना हो गया? x+2 हो गया। तो जो x क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी है, दिस कैन बी रिटन एज x-1 होल स्क्वायर इंटू x+2। अब इसको अगर x+2 से डिवाइड करेंगे हम लोग, क्या कहते हैं? फाइंड द रिमाइंडर व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय x+2, व्हाट विल बी योर रिमाइंडर वैल्यू बेटा? रिमाइंडर विल बी 0। दिस मेथड इज क्लियर? ये क्लियर है? दूसरा मेथड देखो बेटा, दूसरा मेथड क्या होता है बेटा? सिंथेटिक डिवीजन से भी कर सकते हो। चलो सिंथेटिक डिवीजन के पहले दूसरा एक और बता देते हैं। ये एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी है बेटा। अच्छा, जब हम लोग कहते हैं ये, इसको फैक्टर फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं, इज इक्वल टू x-1 होल स्क्वायर। ये 2 डिग्री ऑलरेडी हो चुका है बेटा, इसमें कितने डिग्री का मल्टीप्लीकेशन कराएं बेटा? कितने डिग्री का मल्टीप्लीकेशन कराएं? लीनियर का। अब समझो, अगर लीनियर का मल्टीप्लीकेशन करा रहे हैं ए एक्स प्लस बी का, थोड़ा ध्यान देना बेटा, जब लीनियर का मल्टीप्लीकेशन करा रहे हैं, ए की वैल्यू अपने आप ही मैं क्या लिख दूं बेटा? मुझे निकालने की नीड ना हो, मैं अपने आप ही ए की वैल्यू क्या लिख दूं? 1 लिख दूं बेटा, क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट कितना है बेटा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट? दैट इज 1। दैट मींस x क्यूब प्लस ax प्लस b, दैट इज x स्क्वायर माइनस +1 माइनस 2x इंटू x प्लस b। तो x क्यूब प्लस ax प्लस b, दैट इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस bx स्क्वायर। अरे ax प्लस b लिया, तुम्हारी मर्जी, m लिख लो उसको। अरे ले बेटा, ये m लिख लिया, nx प्लस p लिख लिया। अच्छा कंफ्यूज मत हो, nx प्लस p लिख लिया, p आ गया। ठीक है, x क्यूब, x का मल्टीप्लीकेशन x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस px स्क्वायर प्लस p माइनस 2px। ठीक है, अच्छा यहाँ पे x वाला अगर टर्म देखो बेटा, x वाला टर्म, तो x वाले टर्म के साथ 1 माइनस 2p आ रहा है। x वाले टर्म के साथ कितना आया बेटा? माइनस 2px, 1 माइनस 2p आ गया है x वाले टर्म के साथ, आया है 1 माइनस 2p। ध्यान, मल्टीप्लीकेशन कर दे जरा, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस p माइनस 2px। तो ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर p माइनस 2 प्लस एक्स 1 माइनस 2p प्लस p। मुझे ये बताओ कि LHS में एक्स स्क्वायर का टर्म 0 है बेटा, तो RHS में भी कितना होना चाहिए बेटा? RHS में भी कितना होना चाहिए? दैट शुड बी 0। तो व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ p बेटा? p की वैल्यू 2 आ गई, तो p की वैल्यू 2 आ गई, तो थर्ड बन गया x प्लस 2। तो जब डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना मिल जाएगा बेटा? डिवाइड करोगे रिमाइंडर, दैट विल बी 0, 0 विल बी योर रिमाइंडर। ठीक है, तीसरा तुम सिंथेटिक डिवीजन से भी कर सकते हो,
वो कोई इश्यू नहीं है, वो तुम डिवीजन से भी कर। समझ गए बेटा, समझ गए? चलो आज का लास्ट 20 मिनट का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे लास्ट, और फिर नेक्स्ट सेशन में जब भी कल अपडेट करेंगे कब कब तुम्हारे नेक्स्ट सेशन। सिंथेटिक डिवीजन नेक्स्ट क्लास में चलो बता दूंगा, सिंथेटिक डिवीजन भी बता दूंगा बेटा नेक्स्ट में, सब बता दूंगा बेटा। आज का जो मेथड डिस्कस करने वाले हैं बेटा, उसमें हम लोग पॉलिनोमियल में जो रेशनल वैल्यूज होती हैं उसमें मैक्सिमा और मिनिमा निकालते हैं बेटा, मैक्सिमा और मिनिमा उसमें निकाले जाते हैं रेशनल में, ठीक है। जैसे मान लो कि हम लोगों का ये दिया हुआ है y इज इक्वल टू, कोई भी एक वैल्यू पिक कर लेते हैं, देखो पीछे भी है, सही वैल्यू पिक करेंगे ना तो तुम्हारा आंसर ठीक आएगा, खुश रहोगे। हाँ, जैसे ये दिया है y इज इक्वल टू, जो दिया है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन फॉर रियल वैल्यूज ऑफ x, रियल वैल्यूज ऑफ x के लिए हमें इसकी y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। एकदम प्रॉपर पैटर्न है, इसको मैं तब ऐसे ही नाम दे दिया है रामबान, कि बच्चों को याद रह जाए, ऐसे कोई नाम नहीं है इसका, रामबान मेथड इसलिए दे दिया क्योंकि इसका यूज बहुत टाइप ऑफ क्वेश्चन में मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू निकालने के लिए कर सकते हैं। आगे हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में बहुत वैरायटी इसकी देखेंगे कि जिससे हम लोग वो कर सकते हैं इसके क्वेश्चन को, सिर्फ एक जगह नहीं, जहां जहां तुम कॉची थ्योरम जो नेक्स्ट क्लास में सीखने वाले हैं उन सब पे हम लोग सीखेंगे कि वो काफी ज्यादा यूज कर सकते हैं इसका। देखो प्रोसेस क्या होता है बेटा, कि हम लोग पहले डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो yx स्क्वायर प्लस yx प्लस y दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन आता है। पहले एक्स स्क्वायर में बना लेते हैं क्वाड्रेटिक, y माइनस वन प्लस एक्स, y प्लस वन प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो। हमें y की, ये y माना है, y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है बेटा, तो जिसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है उसको एज अ कांस्टेंट ही डील कर रहे होते हैं अभी हम लोग, और दूसरी वैल्यू के टर्म पे हम लोग क्या बना देते हैं बेटा, क्वाड्रेटिक बना देते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है रियल वैल्यूज ऑफ x, x की रियल वैल्यू के लिए d कैसा होता है बेटा, कैपिटल D कैसा होता है, अगर x रियल है कैपिटल D कैसा होता है, दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तभी तो इक्वेशन के रियल रूट आते हैं ना, नॉट ओनली ग्रेटर देन बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तभी रियल रूट आते हैं। D की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दैट मींस b स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दैट मींस दिस विल बी y प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4y माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y माइनस 4 y square plus 1 minus 2y that is greater than equal to 0. So y square plus 1 plus 2y minus 4y square minus 4 plus 8y that is greater than equal to 0. Minus 3y square plus 10y minus 3 that is greater than equal to 0. That means 3y square minus 10y plus 3 that is less than equal to 0. So y minus 3, 3y minus 1, देखो सही आ रहा है, हाँ ठीक है, that is less than equal to 0. तो y will be in between 1/3 to 3, मतलब what is the maximum value of y बेटा, y की maximum value क्या होती है, that will be equal to 3 and the minimum value of y will be 1/3. You can solve this question by differentiation also, but I will not recommend differentiation method in this क्योंकि कभी-कभी बहुत ज्यादा लेंथी चला जाता है, तो तुम्हें बेसिक रामबान मेथड पता होना चाहिए कि किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को तुम्हें रामबान मेथड से सॉल्व करना है। दिस इज क्लियर टू एवरीवन, प्रोसेस समझ गए बेटा। कई जगहों पे इसका यूज होता है, काफी जगहों पे इसका यूज किया जाता है इस टाइप के क्वेश्चंस में। a also be greater than 1, shouldn't be a also greater than 1, वो बेटा अपने आप एडजस्ट हो जा रहा है, वो तुम्हें y माइनस 1 से तुम डिवाइड कर दो, उससे क्या मतलब है, तुम y माइनस 1 से सबको डिवाइड कर दो, वो तुम्हारा a ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, है ना। d तुम्हारा अगर x रियल है तो d की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहेगी ना दोनों केस में, वो तो तुम्हारा फंक्शन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, वो उस पर डिपेंड करती है। पार्शियल फ्रैक्शन दूसरे में बेटा, हाँ वो कैलकुलेट रेंज ऑफ x की निकालने के लिए y की डोमेन निकाल दो, वो अलग चीज है पूरा, उससे कोई मतलब नहीं। ऑल पहले से अटेंडिस करके पूछो यार तुम लोग,
मेथड क्या है बेटा, पहले y से y हम लोगों ने लिखा, उसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, x में क्वाड्रेटिक बनाई। अब x में जो क्वाड्रेटिक बनाई हमें पता है x रियल है, अगर x रियल है तो d कैसा होगा बेटा, दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाया, सॉल्विंग करी, वी गॉट अवर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। जल्दी से एक बार मेरे लिए बोल दे बेटा, सबको समझ आ गया है? मैक्सिमम और मिनिमम वाले पे भी आएंगे, मैक्सिमम और मिनिमम वाले पे भी आएंगे नेक्स्ट क्लास में, वी विल डिस्कस दोस मेथड आल्सो। कोई लिमिटेशन नहीं है, जब तक रियल वैल्यूज है तब तक कर सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई भी लिमिटेशन नहीं है जब तक रियल वैल्यूज है। चलो आंसर निकालो बेटा, इसका आंसर निकालो, इसका लास्ट क्वेश्चन करे बिना मत चले जाना, 5 मिनट वेट भी करना। मैं रिप्लाई नहीं करूंगा बेटा ऑल पैनलिस्ट पे, किसी को भी पूछते रहो 100 चीजें। चलो ये क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। तुम बेटा y के इक्वेट करते 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 6x करते, 6y प्लस 6yx इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 आता, तो 4x स्क्वायर प्लस x 8 माइनस 6y प्लस 12 माइनस 6y इक्वल टू 0 आता। x क्योंकि रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल ही सही, रियल नंबर है, तो d की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो। 8 माइनस 6y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस 4 इंटू 4 12 माइनस 6y that is greater than equal to 0। 64 plus 36y square minus 96y minus 16 into 12 कितना आ रहा है बेटा, 192 plus 96y greater than equal to 0। 36y square minus that is greater than equal to 0। So y square is greater than equal to 128 by 36। कितनी आ गई वैल्यू, थर्टी टू बाई 9 आ गई, 32/9 आ गई। ठीक है, y की वैल्यू जो है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 32/9 आ रही है। दैट मीन जो y की वैल्यू आई 32/9, जरा ध्यान देना, कैलकुलेशन सही करिए बेटा, y स्क्वायर 32/9, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 32/9, रूट ओवर ऑफ रूट ओवर ऑफ 32/9, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 4√2/3, 4√2/3 यार। अच्छा, अगर ये वैल्यू मैं तुमसे ये कह देता कि x की वैल्यू रियल है, x की वैल्यू रियल है, ठीक है, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4√2/3 आता, और y इज लेस देन इक्वल टू -4√2/3 आता। और मैं तुमसे पूछता कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन दिस केस, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होती है बेटा, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होती, माइनस इंफिनिटी चली जाती, दैट शुड बी योर स्मॉलेस्ट वैल्यू, माइनस इंफिनिटी तक तुम्हारी वैल्यू चली जाती है। ठीक है, 4√2y की वैल्यू जो है वो 4√2/3, अगर मैं तुमसे पूछता 4√2 मतलब 4 इंटू 1.4/3 मतलब कितना आ गया 5.6 अप्रोक्सीमेटली, तो ये वैल्यू 1 पॉइंट से समथिंग सब कुछ थोड़ी वैल्यू बड़ी होगी, थोड़ी सी 1 पॉइंट इससे
बड़ी होगी। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू अगर पूछी जाए तो कितनी आ रही बेटा? अगर मैं तुमसे पूछता स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू, अरे 4√2/3 कितनी है? 4√2/3 स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू 2। ठीक है, एक बार इसको वेरीफाई जरूर मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन बना दिया x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये चीज वेरीफाई करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, हाँ यूज रामबान कर सकते हो, उसकी वैलिडिटी का एक पॉइंट होता है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वी हैव टू वैलिडेट दैट आल्सो, है ना। ये वैल्यू हमें वैलिडेट करनी पड़ेगी कि इस वैल्यू पे ये वैल्यू आ रही है निगेटिव की नहीं आ रही है। हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं खींचेंगे, इस यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास। इस क्वेश्चन से वी विल डिस्कस 2 मेथड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। 2 मेथड इसको डिस्कस करेंगे, अब आगे नहीं प्रोसीड करेंगे, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब आगे नहीं प्रोसीड करेंगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा, वरना खिंचती चली जाएगी। एनोनिमस अटेंडी, देखो यहाँ पे जो भी एनोनिमस अटेंडी बन के पूछ रहा है ओपन में, प्लीज एक चीज समझ लो कि मैं यहाँ पे ये सब चीजों के आंसर नहीं दूंगा। आप अटेंड कर पाए हो कि नहीं कर पाए हो, आप जाके गौरव सर से बात करो, आपको रिकॉर्डिंग उसकी अवेलेबल होती है, आपको वहां मिलेगी। और अगर फिर से मैं बोल रहा हूं कि किसी ने भी अगर अलग से वो किया, वो आंसर नहीं उसको मिलेगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आंसर वाले में अलग से जो आंसर करो, यू हैव टू कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन ओनली। हर जगह वो मेंशन करना पॉसिबल नहीं है, तो वो करना, वो नहीं करेंगे। ठीक है, जहां पे पूछा जा रहा है वहीं पे बेटा। अब मुझे एक चीज बता दो, अभी जाना मत, 2 मिनट डिस्कस करने हैं पॉइंट। यार 3 बार बेटा पूछ चुका है रिकॉर्डिंग। हिमांग क्या कान वान में क्या कोई संडे है बेटा? क्या पीवी के बैठा है, क्या चल रहा है तेरा बेटा? 3 बार तो मैं बता चुका हूं बेटा, रिकॉर्डिंग कब तक अवेलेबल होगी। बता दो यार, कब तक अवेलेबल होगी रिकॉर्डिंग, क्या बताया मैंने? मैंने बोला कि 8 AM तक रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। अगर आ जाएगी उससे पहले तो मैं खुद से अपडेट कर दूंगा, रात को 3-3 4-4 बजे अपडेट कर देता हूँ, लेकिन आनी भी तो चाहिए ना, टाइम लगता है। कितने घंटे की क्लास हो गई है बेटा? कितने घंटे की क्लास हो गई है? 10 घंटे की ऑलमोस्ट क्लास हो चुकी है। अब 10 घंटे की क्लास होगी, उसको रिकॉर्ड होने में टाइम लगेगा ना, अपडेट होने में बेटा। एकदम से नहीं होती, वो अपलोड होगी, अपलोड होने में टाइमिंग लगती है। जितनी भी स्पीड नेट की आज वैसे ही घटी हुई आ रही है, तो टाइम लगेगा। जैसे ही मेरे पास आएगी मैं तुरंत तुम्हारे पास भेज दूंगा रिकॉर्डिंग को। ठीक है, अच्छा, तो आज के कॉन्सेप्ट क्या रिवीजन चाहिए या कॉन्सेप्ट का रिवीजन चाहिए? जो अभी डिस्कस किए वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं बेटा। 2 मिनट वेट करना सब लोग, ठीक है? ये चीज जरूरी है सबके लिए, चाहे सबको कुछ आता हो चाहे ना आता हो, चीजें समझ लो, थोड़ी जरूरी है, क्योंकि याद रहती है तभी चीजें। जो पहला कॉन्सेप्ट हम लोग आए थे, जो पहला पहला हम लोगों ने डिस्कस किया था आते ही कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था। अबे बिल्कुल ही मत करो यार, 10 घंटे से बोल रहा हूँ भाई, तुम लोग बैठे हुए हो। 3 बार रिवाइज करा चुका हूँ, फिर रिवाइज करा दूंगा यार। 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/x प्लस y प्लस z। तो ये बेटा x प्लस वाई, y प्लस z और z प्लस x, इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, जल्दी बोलो? दैट विल बी इक्वल टू 0। यू शुड रिमेंबर दिस, नोट्स बना लेना, इसके नोट्स बना लेना डायरेक्ट। अगर एक क्वेश्चन भी डायरेक्ट मिल जाए तो समझ रहे हो कितनी ज्यादा टाइम सेव हो जाता है। तो कुछ चीजें ऐसा नहीं है, इसका मेथड तो पता है ना कैसे निकालते हैं, मेथड तो पता है ना 1/x को कैसे निकालना है, 2-2 के टर्म पे। तो मैं रटवा नहीं रहा हूं, लेकिन कुछ चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, है ना, कुछ चीजें तुम्हें याद हो तो अच्छा है तुम्हारे लिए। पहली चीज ये हम लोगों ने डिस्कस करी थी। सेकंड चीज बेटा हम लोगों ने क्या डिस्कस करी थी? सेकंड चीज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? अभी नहीं बेटा, बाद में नोट्स बनाओ। रिवीजन करते समय एक बार नोट्स बना लो, छोटे छोटे नोट्स की जगह का नोट्स नहीं, इंडेक्स पे लिख लो, इंडेक्स पे लिख लो अपने ना। अभी तो बेटा अगर बनाने दूंगा तो इतने क्वेश्चन कहां डिस्कस हो पाते ना। फिर दूसरी चीज बेटा, दूसरी चीज क्या डिस्कस करी थी बेटा हम लोगों ने? आई एफ, आई और एफ डिस्कस किया था कि नंबर जो होगा दैट विल बी आई प्लस एफ के इक्वल होता है। यहाँ पे जो एफ की रेंज होती है दैट विल लाई बिटवीन 0 to 1। हमारा अटैक पॉइंट एफ होता है, ये हमारा अटैक पॉइंट है। एफ पे हम लोग अटैक करेंगे। इसका एक और मैं आज क्वेश्चन लाया था, वो डिस्कस नहीं कर पाया, नेक्स्ट में डिस्कस करूंगा, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन एक और। ठीक है, इससे फिर हम लोगों ने एक चीज डिस्कस करी थी बेटा कि a प्लस बी रूट सी टू दी पावर 2n प्लस 1 हो, अगर ये नंबर है तो जो फ्रैक्शन होगा वो किसके इक्वल होगा बेटा? अगर ये ऑड है तो n बार के इक्वल होगा, काउंटर के इक्वल हो जाएगा केवल। अगर n इज इक्वल टू a प्लस बी रूट सी टू दी पावर 2n है, इवन है,
तो f किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 1 माइनस n बार के इक्वल हो जाएगा, इसके काउंटर के इक्वल हो जाएगा। ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए, है ना, ये दोनों चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। फिर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया बेटा, फिर ये देखो, ये x प्लस वाई एक्स वाई, ये तुम्हें पता होना चाहिए, एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 71। इस पे क्या करते हो बेटा, ये फॉर्म एकदम दिमाग में चलनी चाहिए, क्वेश्चन आए अटैक दिमाग में, a प्लस वन बी प्लस वन फॉर्म की बेटा, ये तुम्हें याद होना चाहिए। फिर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था बेटा, मैक्सिमा मिनिमा फॉर्म ना, फिर हम लोगों ने मैक्सिमा और मिनिमा डिस्कस किया था बेटा। मैक्सिमा मिनिमा में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था बेटा, मैक्सिमा ऑफ मिनिमा हो या मिनिमा ऑफ मैक्सिमा हो, वो कहां पर होता है बेटा, इक्वेलिटी पे होगा। इक्वेलिटी पे होगा ही होगा बेटा, उसके साथ साथ अगर तीन वैल्यूज दी हैं तो बेटा हम लोगों को कौन कौन सी वैल्यू पे चेक करना होगा बेटा, जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बना रही हो या डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग बना रही हो, उस पे हम लोगों की चेकिंग होगी, मिनिमा ऑफ मैक्सिमा, मैक्सिमा ऑफ मिनिमा के लिए, ठीक है ना। फिर हम लोगों ने रामबान मेथड डिस्कस किया है, जहां पे हम लोगों को x, और ये रामबान मेथड में नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करूंगा, अभी तुम छोड़ भी सकते हो, रामबान मेथड में फिर से स्टार्ट करूंगा एक बार, ठीक है, इसके क्योंकि मुझे क्वेश्चन कराने हैं, 10 टाइप ऑफ क्वेश्चन का फॉर्मेशन में लाऊंगा, वो 10 टाइप ऑफ क्वेश्चन करेंगे रामबान में। फिर हम लोग मैक्सिमम मिनिमा टॉपिक करेंगे पूरा पूरा, बाइनोमियल फिर कवर करेंगे, बाइनोमियल में क्या टॉपिक आते हैं, जो बाइनोमियल मल्टीनोमियल में एक टॉपिक हम लोगों ने रेगुलर में भी नहीं कवर किया है, तो वी विल कवर दैट टॉपिक आल्सो, जैसे x प्लस वन, x माइनस वन, x प्लस टू में इसकी पावर पूछ लेता है कि x की पावर 6 का कोफिशिएंट, समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना। हाँ, कॉची भी कवर करेंगे बेटा, वो सब जो भी रिलेटेड टॉपिक है वी विल कवर दैट, कॉची थ्योरम उससे रिलेटेड टॉपिक, सो वी विल कवर एवरीथिंग। नेक्स्ट क्लास में अगेन हम लोग चीजें कवर करेंगे, नेक्स्ट शेड्यूल अपडेट कर दूंगा। फिर अरिथमेटिक स्टार्ट करेंगे, अरिथमेटिक में बहुत डिटेलिंग में 160 क्वेश्चंस टोटल अरिथमेटिक में वी विल डिस्कस, सारे क्वेश्चन अच्छी अच्छी क्वालिटी के। फिर से मैं कह रहा हूं एक चीज मैं फिर से कह रहा हूं बेटा, मैं टाइम एंड वर्क का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं डिस्कस करूंगा कि मैं तुम्हें एलसीएम मेथड बैठ के बताऊं कि एलसीएम मेथड क्या होता है, कि वैल्यू 30 लेनी है 60 लेनी है, नहीं बेटा, पीडीएफ कोई भी अपलोड नहीं होगी, कोई भी पीडीएफ, फिर से बार बार मैं वहां कल भी बोला, आप भी बोला बेटा, पीडीएफ एक भी नहीं अपलोड होगी, किसी भी कंडीशन में ये हेल्प नहीं कर पाएंगे हम लोग, चाहते हैं दिल से चाहते हैं हेल्प करना, लेकिन दिमाग कहता है कि नहीं करनी है ना, दिमाग जीत गया इस बार, तो हम लोग नहीं अपलोड कर पाएंगे कोई भी। अरिथमेटिक में करके तुम्हें कुछ भी नहीं आना है, क्लास के बाद पीएम नहीं करना है बेटा, ना एएम ना पीएम, जो भी आपको टेक्निकल इशू है आप गौरव सर को मैसेज करो, जो भी रिलेटेड इशू है आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं कल अब देखूंगा, कल और परसों तो एकदम नहीं देखूंगा, क्योंकि कल और परसों भी मेरी ही क्लास है, किसमें, कल और परसों मेरी किसमें क्लास है बेटा, एलआरडीआई बूस्टर में। एलआरडीआई बूस्टर में हम लोग क्या टॉपिक करने वाले हैं, एलआरडीआई बूस्टर में क्या टॉपिक करने वाले, गेम्स एंड टूर्नामेंट, तो उसमें बहुत बहुत मेहनत लगेगी गेम्स एंड टूर्नामेंट समझाने में, है ना, टफ टॉपिक है समझाने के लिए, सारे टफ टॉपिक मुझे दे दिए गए हैं, गेम्स एंड टूर्नामेंट टॉपिक टाइम लगेगा उसमें समझाने में ना, लंबा टॉपिक है, बड़े बड़े, कल और परसों दोनों दिन है ना, कल और परसों मंडे ट्यूसडे दोनों दिन है वो, ठीक है। चलो ओवर करते हैं बेटा, ओवर करते हैं, एक रिक्वेस्ट है बेटा, फिर से एक चीज वो कवर करें, बता दूंगा कल अपडेट कर देंगे बेटा, दो चीजें बेटा आपको करनी है, आपके जो सिलेबस कुछ भी हो आपको बेटा वेट करना 2 मिनट। पहली चीज क्या करनी है बेटा, आपको क्वांट कवर करने के लिए आपको पहला क्या करना है, बूस्टर बेटा, आपको बूस्टर कवर करना है, बूस्टर किसी भी हाल में लीव नहीं करना है, बूस्टर का एक एक क्वेश्चन तुम्हें रिवाइज करना है, बार बार एक एक कॉन्सेप्ट तुम्हें चाहे लिखो चाहे जो करो वो तुम्हारे बात की बात है, बूस्टर तुम्हें एक एक क्वेश्चन तुम्हें रटा होना चाहिए, एक एक क्वेश्चन जब पूछा जाए, बूस्टर मॉक्स यूट्यूब वाले भी कर लो अगर तुम्हारे पास टाइम है, यूट्यूब वाले भी आई विल रिकमेंड, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं मैं, ट्राई यही करूंगा कि जो यूट्यूब पे क्वेश्चन डिस्कस है उसका चेंज करके थोड़ा सा यहाँ डिस्कस करूं, जैसे ये क्वेश्चन यूट्यूब पे दूसरी फॉर्म में जो है, दूसरी फॉर्म में, ठीक है, बूस्टर मॉक बस ये करो, बाकी जो भी तुम्हारे पास टाइम बचे बेटा वो कहां इन्वेस्ट करना है तुम्हें टाइम, अननेसेसरी दूसरे सोर्सेज नहीं लगाने हैं क्वांट के लिए, क्योंकि ये बहुत है तुम्हारे लिए क्वांट के लिए, जितनी लेवल तक एक्स्ट्रा पहुंच सकते हैं सब पहुंचा देंगे तुम्हें अब एलआरडीआई और वीआई पे रिवीजन करो, एलआरडीआई पे रिवीजन करो, एलआरडीआई पे बस उतना तुम्हें करना है, बाकी सारी चीजें क्वांट की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। ओवर करते हैं सेशन, एक रिक्वेस्ट है बेटा कि थोड़ा सा फीडबैक जरूर दे देना, ग्रुप पे मैं अपडेट करूंगा, सबको फीडबैक देना, कोई भी एक दिन नहीं कि फीडबैक मत दो, फीडबैक सबको देने हैं, कोई भी हो कमेंट सेक्शन में फीडबैक सब लोग देना, न्यू मैं पोस्ट करूंगा, फीडबैक दोगे नेक्स्ट क्लास और
नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चंस और डिस्कशन अच्छा होगा, बट फीडबैक देना बहुत जरूरी है हम लोगों की ग्रोथ के लिए भी। आप यहाँ पे फीडबैक नहीं चाहिए, यहाँ हमारा क्या है, तुम लोग वहां पे फीडबैक देना, ठीक है। थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है, प्रमोशन भी होता है, दोनों चीजों कैसे दिखाएं हम लोग अपना, कैसे बताएं कि बताओ, कि कैसे बताएं कि हमारी वो कोचिंग सही पढ़ा रहे हैं, है ना, कैसे बताएं बताओ, कुछ तो प्रमोट कराना पड़ेगा ना, तुम ही लोग जो पढ़ा हुआ है वो बताएंगे क्वालिटी भी ठीक करा रहे हैं कि नहीं। तो रिक्वेस्ट है बेटा सबसे, न्यू स्टूडेंट भी स्पेशली, न्यू स्टूडेंट नहीं करते हैं, न्यू स्टूडेंट बेटा वहां पे कमेंट जरूर करना, और वो कमेंट में एक चीज कभी भी मत करना, वो जो स्माइली भेज देते हो ना वो मत करके वो लिख देना थोड़ा बहुत, जो भी तुम्हारा मन करे, ठीक है। चलो ओवर करते बेटा सेशन, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते, कल अपडेट कर देंगे। चलो थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, कल और परसों बूस्टर में मिलते हैं। अबे इजी की गोली देते हो, कोई कमी थोड़ी ना छोड़ते यार, ना रेगुलर में छोड़ी ना बूस्टर में छोड़ी, एलआरडीआई में भी अच्छे अच्छे सेट ही डिस्कस कर रहे हो, इतनी फीस ले रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हैं यार, 10 घंटे की कौन क्लासेस कराता है कैट में, कोई नहीं कराता कैट में यार, 2-2 घंटे बोल के टहलाते हैं, है ना। चलो ओवर करते हैं बेटा, गुड नाइट।